फ्रेंड्स, आज 6 सालों के दरमियान आज इंटायर लाइफ को चेंज कर चुका हूँ उस प्रोजेक्ट के माध्यम से। फ्रेंड्स, आज जो अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई थी, आज वो सेम टू सेम अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में है। तो ना ज़्यादा समय लेते हुए आइए शुरू करते हैं प्रोजेक्ट। जैसे कि आपको अंकित जी ने बताया, जो इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया वो रखा गया VIP। जैसे नाम से पता चल रहा है VIP, वैल्यू इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। यानी आप यहाँ से अपनी डे टू डे लाइफ की अलग अलग वैल्यूज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप सभी लोगों से इंट्रोड्यूस होना चाहता हूँ। जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं, वो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, राइट, या जॉब कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, क्या जो भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अपना नाम बताएं और आप अभी क्या कर रहे हैं वो बताएं, राइट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यस, बैठे रहिए, नो प्रॉब्लम। अभी आप स्टडी, राइट। आपका गुड नेम? संजना। आप क्या करते हैं संजना? कौन से कॉलेज? श्याम प्रसाद कॉलेज, राइट। आप भी फर्स्ट टाइम? यस। सृष्टि, आप क्या करते हैं सृष्टि? आप भी कॉलेज ग्रेजुएशन कर रहे हैं, राइट, वेरी गुड। आपका गुड नेम? रुखसार। आप क्या कर रहे हैं रुखसार? बीकॉम BA। अभी आप साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं? ग्रेजुएशन, राइट। आपका गुड नेम? प्रीति। आप ऑल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं, वेरी गुड। आपका गुड नेम? प्रियंका। आप BA फर्स्ट ईयर, आप भी ग्रेजुएशन में, वेरी गुड। आपका गुड नेम? सॉरी, संजू। संजू, आप क्या करते हैं? बीकॉम कर रहे हैं आप, वेरी गुड। कहाँ से? ओपन से, ठीक है, वेरी गुड। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैं डिस्कस कर रहा था वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम से हम अपनी अलग अलग वैल्यूज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली जो वैल्यू आपको यहाँ से इम्प्रूव करने का मौका है, दैट इज एजुकेशन। एक टाइम था, एक दौर था जब किसी इंसान को संस्कृत बोलना नहीं आता तो काम नहीं चलता था, राइट। लेकिन क्या लगता है आज की डेट में आपको संस्कृत ना आए आपका काम रुक जाए? नो। लेकिन आज की डेट में अगर आपके पास इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास IT कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं है, तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं दूसरों से मदद लेनी चाहिए, राइट। इस प्रोग्राम से जो आपको अगली वैल्यू इंप्रूव करने का मौका है, दैट इज एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक सोच। मैं एक बुक में पढ़ रहा था, इंसान की जिंदगी में जो 85% कामयाबी आती है वो आती है उसकी सोच की वजह से, और जो 15% कामयाबी आती है वो आती है उसकी एजुकेशन की वजह से। तीसरी जो वैल्यू है जो मुझे सबसे अट्रैक्टिव लगी, दैट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी। अगर देखा जाए सुबह से लेकर शाम तक एक इंसान मेहनत कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, सिर्फ किस चीज़ के लिए? सिर्फ किस चीज़ के लिए? पैसों के लिए। डॉक्टर डॉक्टरी किस लिए कर रहा है? पैसों के लिए। वकील वकालत किस लिए कर रहा है? पैसों के लिए। टीचर बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? पैसों के लिए। इनफैक्ट हमारे घर में हमारे पापा, हमारे भाई अगर वो भाग दौड़ भी कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए? पैसों के लिए। फ्रेंड्स, आप इस प्रोग्राम के माध्यम से अपना जो बैंक बैलेंस है, फ्रेंड्स, वो बैंक बैलेंस भी आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपना बढ़ा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के कुछ और भी बेनिफिट हैं, आइए जानते हैं क्या है वो बेनिफिट। सबसे पहला जो बेनिफिट है इस प्रोजेक्ट का, फ्रेंड्स, दैट इज ओन वर्क। ओन वर्क यानी खुद का काम, राइट। अगर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ तो अपने मालिक को अमीर बनाऊंगा, और अगर मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ तो सरकार को। लेकिन इस प्रोग्राम में आप जो भी वर्क करेंगे उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी फायदा होगा वो सीधा आपको होगा, राइट। फ्रेंड्स, अगला जो बेनिफिट है इस प्रोग्राम का वो है हेल्प अदर। हेल्प अदर यानी कि आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अकेले आगे नहीं बढ़ेंगे, आप अपने माध्यम से और भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कामयाबी पहुंचाने का एक जरिया बन सकते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कोई टीचर किसी को टीचर बना के मरा, राइट। कोई डॉक्टर किसी को डॉक्टर बना पाया, कोई पायलट किसी को पायलट बना पाया। बट आई एम प्राउड टू से कि यहाँ से आप खुद आगे नहीं बढ़ते, आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कामयाबी का एक जरिया बन सकते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें तो जर्नल लाइफ में कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। मैं इसको लाइव आपको साबित कर सकता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, रुखसार जी, आपने कपड़े की दुकान खोली, ठीक है, कपड़े का शोरूम खोला। आपके ठीक बगल में प्रीति जी ने भी, प्रीति नाम था ना, प्रीति जी ने भी कपड़े का शोरूम खोल लिया, ठीक है। आपसे मेरा सवाल है, आप इनकी दुकान के बारे में क्या ऊपर वाले से दुआ करोगे? आपके ठीक बगल में इनकी दुकान है, आप क्या चाहोगे? इनकी चले? एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के लिए क्या दुआ करता है? क्या दुआ करेंगे? ये भगवान मेरी चले ना चले, इसके में आग लगे। क्यों? क्योंकि जब इसके में आग लगेगी तभी तो मेरी चलेगी। बट फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम और भी बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, राइट। अगला जो बेनिफिट है इस प्रोग्राम का जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट।
हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती है जहाँ पर आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का मौका है। और अगर मैं बात करूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ। पर्सनैलिटी के नाम पर कभी कोई क्लास नहीं हुई, कभी कोई ट्रेनिंग नहीं मिली कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है। मुझे आज भी याद है, हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे सर पढ़ाने आते थे, शर्ट उनकी भाल होती थी, हवाई चप्पल में पढ़ाने आए, दाढ़ी बनाएंगे एक हफ्ते से, राइट, और वो क्लासरूम में आते सो जाते थे। बट फ्रेंड्स, आई एम प्राउड टू से कि यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती है जहाँ पर आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का मौका मिलता है। अगला जो बेनिफिट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, वो था कि ये प्रोग्राम आपको एक चीज देता है जो हर इंसान का सपना है, फॉरेन ट्रिप, फ्री फॉरेन ट्रिप। जब मैं पहली बार आया और जब लिखा गया तो मैं बड़ा खुश हुआ कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया से बाहर जाने का मौका। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव आते हैं, जो लोग उन्हें क्वालिफाई करते हैं उनको इंडिया से भी बाहर जाने का मौका है। और आपको जान करके हैरानी होगी, आज भी हिंदुस्तान में 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का पासपोर्ट ही नहीं है, क्योंकि इंडिया से बाहर जाने के लिए क्या चाहिए? पासपोर्ट। सिर्फ और सिर्फ 10% लोग हैं जिनके पास अपना खुद का पासपोर्ट है। और इस 10 में से भी 5% वो हैं जो बेचारे कभी कहीं जा ही नहीं पाते, ये अपना पासपोर्ट सिर्फ एड्रेस प्रूफ में यूज करते हैं। लेकिन बाकी के जो 5% बचे, ये इंडिया से बाहर जाते हैं। और इस 5 में से भी 3% वो हैं जो जाते तो हैं लेकिन जॉब करने। आपने सुना होगा सऊदी चले गए, दुबई चले गए, कनाडा चले गए, किस लिए? जॉब करने। लेकिन बाकी के जो 2% बचे, इन्हें बोलते हैं मिलीनियर कैटेगरी। ये गर्मियों की छुट्टियों में बाहर जाते हैं लेकिन जॉब के लिए नहीं, घूमने के लिए। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लास वेगास, कनाडा, यूएस, पेरिस, सिर्फ किस चीज के लिए? घूमने के लिए। और फ्रेंड्स, आई एम प्राउड टू से कि आपको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इस 2% की कैटेगरी में आने का मौका है। फ्री ऑफ कॉस्ट अलग अलग कंट्रीज घूमने का मौका। अच्छा, ये जो बेचारे 90% बच्चे ये भी जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं? नानी के घर, मामा के घर, खाला के घर। क्यों? क्योंकि ये सब फ्री वाली जगह है, राइट। बट फ्रेंड्स, आपको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इस 2% की कैटेगरी में आने का मौका है, राइट। फ्रेंड्स, अगला जो बेनिफिट है इस प्रोग्राम का वो है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट इज नेम एंड फेम, यानी खुद की पहचान बनाने का मौका। और फ्रेंड्स, इस हॉल में मैक्सिमम गर्ल्स बैठी हैं, वो इस बात को अच्छे से जानती है कि कभी एक लड़की को अपनी खुद की पहचान बनाने का मौका नहीं मिलता। जब वो पैदा होती है वो जानी जाती है फादर के नाम से, खान साहब की बिटिया, मल्होत्रा जी की बिटिया, शर्मा जी की बिटिया, राइट, गुप्ता जी की बिटिया। वो थोड़ी सी बड़ी होती है, वो मोहल्ले में जानी जाती है भाई के नाम से, साहिल की बहन, पंकज की बहन, राइट, सोनू की बहन। वो थोड़ी सी बड़ी होती है, शादी होने के बाद वो जानी जाती है हस्बैंड के नाम से, मिसेस चोपड़ा, मिसेस अग्रवाल, मिसेस बंसल। थोड़ी सी और बड़ी होती है, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर वो गली मोहल्ले में जानी जाती है मम्मी के नाम से। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, आप अपने मोहल्ले में कई आंटियों का नाम भी नहीं जानते, बस इतना जानते हो कि प्रीति की मम्मी है, काजल की मम्मी है, सोनम की मम्मी है। आई एम राइट और रॉन्ग? बुढ़ापे में दादी के नाम से मर गई लेकिन खुद की कोई पहचान नहीं मिलती। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मेल हो चाहे फीमेल अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है, तो फ्रेंड्स यहाँ से वो अपनी खुद की एक पहचान बना सकता है। फ्रेंड्स, आगे का जो मेरा डिस्कशन होगा वो इन्हीं टॉपिक्स पे होगा कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ से एक अच्छी सोच डेवलप कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप खुद का वर्क कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, साथ में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, साथ में यहाँ से आप फ्री फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं, और साथ में ये प्रोजेक्ट आपको एक खुद की पहचान बनाने का मौका देता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये तमाम चीज हमारे बीच लेके आई, और मुझे आप लोगों के बीच उसके बारे में बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, बेहद प्राउड फील हो रहा है। आज 1 2 नहीं, 1000 नहीं, आज ऑलमोस्ट 40 लाख से ज्यादा लोग आज इस ऑर्गेनाइजेशन में कंधे से कंधा मिलाकर के वर्क कर रहे हैं। फ्रेंड्स, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है SVPSL, स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग कॉमर्स साइड से यहाँ पर बैठे होंगे उन्हें पता होगा लिमिटेड कंपनी की वैल्यूज। इसकी शुरुआत हुई 1999 में। आज हमारी कंपनी को ऑलमोस्ट सक्सेसफुली काम करते हुए 20 साल, फ्रेंड्स 20 इयर्स आज कंप्लीट हो चुके हैं। और आज ये ऑर्गेनाइजेशन हर घर में वो चीज़ पहुंचा रही है जो हर घर की ज़रूरत है। मैंने आपके साथ जो VIP में सबसे पहला पार्ट डिस्कस किया था वो कौन सा किया था? एजुकेशन। यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला मोटिव है वो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना। और एजुकेशन भी उस चीज़ की जिस चीज़ का ज़माना है, जिस चीज़ का दौर है, IT, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। एक टाइम था, एक दौर था
लोग ट्रेन की टिकट, पानी का बिल, बिजली का बिल जमा कराने के लिए 2-2 घंटे लाइनों में लगते थे, लेकिन आज ये जो हमारी जेब में मोबाइल फोन है, ये पूरी दुनिया है, राइट। आज किसके थ्रू आसान हो गया? ऑनलाइन, राइट, बाय द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। हर चीज किसने आसान बना दिया? आज टेक्नोलॉजी ने। एक टाइम था, अगर घर में शादी होती थी तो आपने देखा होगा 2-2, 3-3 साल पहले लड़की के लिए लड़का देखा जा रहा है, लड़के के लिए लड़का। बट आज की डेट में अगर आपको शादी करनी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने टीवी में ऐड देखी होगी, वो लड़की का बाप सेहरा लेके भाग रहा होता है, तो लड़की कहती है पापा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लैपटॉप खोलती है शादी.com। यानी आज की डेट में ये चीज भी किसने आसान बना दी? टेक्नोलॉजी ने, राइट। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में वो घर में तैयार हो रही होती है, तो पापा कहती है बेटी इस कोरोना लॉकडाउन में बाहर कहाँ जाओगी? तो वो कहती है अपने होने वाले वर्ष से मिलने। कहती है बाहर आपको पता नहीं है? नहीं पापा मैं उससे ऑनलाइन मिलूंगी। हेलो, यानी ये चीज भी किसने आसान बना दी? टेक्नोलॉजी ने, राइट। पहले के जमाने में लोग कहते थे रात को शॉपिंग नहीं हो सकती, आज आप चाहो तो रात को 3 बजे भी शॉपिंग कर सकते हैं। कैसे? ऑनलाइन। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा, आसमी बाजार, शॉपक्लूज, ईबे, बहुत सारी वेबसाइट्स है। और आपको जान के हैरानी होगी, आप घर जाना, अमेज़न पे डालना काऊ डंग केक, यानी गोबर का उपला, वो भी ऑनलाइन मिलता है 180 का 6, और उस पर भी बकायदा लिखा है कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कौन सा कलर है। यानी गोबर का उपला भी कैसे मिल रहा है? ऑनलाइन, बाय द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। एक टाइम था, आपने देखा होगा बैंकों में बड़ी लंबी लंबी लाइन होती थी, किस चीज की? पैसा जमा कराने की। बट आज की डेट में हर बैंक के बाहर एक मशीन लगा दी, राइट। पैसा डालना हो तो मशीन है, निकालना हो तो मशीन है, पासबुक पे एंट्री करानी हो तो मशीन है, चेक डालना हो तो मशीन है। यानी आज की डेट में इंसान का जो धीरे धीरे वर्क है कौन करता जा रहा है? टेक्नोलॉजी। पहले मेट्रो स्टेशन पे टोकन के काउंटर होते थे, फिर उसके बाद क्या कर दिया? आप मशीन लगा दी, पैसा डालो, टोकन बाहर। वो आदमी बोलता था टाइम से सैलरी दो, वो आदमी बोलता था मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी पेट दर्द है, मेरा सर दर्द है। मशीन इनमें से कुछ नहीं बोलेगी और काम भी ज्यादा करेगी, राइट, बाय द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज का जो दौर है, जो जमाना है, वो टेक्नोलॉजी का है, राइट। अगर आप किसी चश्मे की दुकान पर जाएं चश्मा लेने और आप बोले कि मुझे स्पेक्स बनवाना है, तो वो आपको पहना के दिखाएगा। लेकिन वहीं आप जाएं लेंस कार्ड, वो आपकी फोटो खींच लेगा, कंप्यूटर में डालेगा, और कंप्यूटर ही अपने आप फ्रेम बदल के दिखाएगा कि आपके चेहरे पे कौन सा सूट कर रहा है, बाय द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं आपको अगर बोलूं कि आपको रुखसार जी रेडी पे सब्जी बेचनी है, कैसा लग रहा है? कितना बुरा लग रहा है। लेकिन रिलायंस फ्रेश सब्जी बेच रहा है, धनिया पुदीना, लेकिन बस एक कंप्यूटर लगा रखा है। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। हर चीज आज किसके थ्रू कनेक्ट हो चुकी है? बाय द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। आज हर चीज ऑनलाइन है। एडमिशन लेना ऑनलाइन। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक प्रोसेस होता था कि फॉर्म भरना पड़ेगा। आज की डेट में क्या हो चुका है? ऑनलाइन। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कह रही है हमारे 99% बच्चे खुद फॉर्म नहीं भर पाते, वो किसी ना किसी साइबर कैफे वाले भैया के पास जाते हैं, राइट। फ्रेंड्स, मेरी बात समझ में आ रही है? जबकि आज दौर क्या है, जमाना क्या है? ऑनलाइन, टेक्नोलॉजी का जमाना है, राइट। फ्रेंड्स, आज अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो पूरे हिंदुस्तान से बाहर अलग अलग कंट्रीज में अगर इंडिया का कहीं नाम आता है तो वो आता है सिर्फ टेक्नोलॉजी में। आज इंडिया की चीनी चाय पत्ती इतनी फेमस नहीं है जितनी फॉरेन कंट्री में आईटी डेवलप है। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान के 4 शहर, नोएडा, बैंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद, अगर आप इन 4 शहर को इंडिया में से उठा लो तो इंडिया में कुछ नहीं बचा। आज जो इंडिया की पहचान है वो है आईटी, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आपने एक नाम सुना होगा नौकरी.com। नौकरी.com का एक सर्वे बता रहा है कि आने वाले 2025 तक लगभग 2 करोड़ से ज्यादा जॉब जो आने वाली है वो इसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी, क्योंकि मोदी जी का मकसद है हिंदुस्तान को ऑटोमेशन बनाना। ऑटोमेशन का मतलब हिंदुस्तान को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना। जो मैंने मेट्रो का एग्जांपल दिया था आपको, राइट। अभी दिल्ली में कई ऐसी मेट्रो जिसमें ड्राइवर ही नहीं है, वो ड्राइवरलेस मेट्रो है। कैसे ऑपरेट हो रही है? बाय द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। बड़ी बड़ी अब जो होंडा है, मारुति, इनके जो प्लांट लग रहे हैं, इन प्लांट में कोई इंसान काम नहीं कर रहा है, रोबोटिक सिस्टम लाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। फ्रेंड्स, मेरी बात समझ में आ रही है? एक टाइम था लोग पूछते थे नौकरी करने के लिए जाओ तो कहाँ तक पढ़े लिखे हो। आज की डेट में आप किसी भी नौकरी के लिए चले जाओ, सबसे पहले सवाल आता है आपको टेक्नोलॉजी की क्या नॉलेज है, आपको कंप्यूटर्स में क्या आता है, इंटरनेट में क्या आता है। क्योंकि आज हर चीज इससे जुड़ चुकी है। चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कुछ भी करना है, इसकी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, किस चीज की?
टेक्नोलॉजी की। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आपसे टेक्नोलॉजी की, तो इसी 2 करोड़ जॉब को देखते हुए 2016 में मोदी जी ने एक सर्वे किया, उस सर्वे का नाम था CLC यानी कंप्यूटर लिटरेचर क्लास। मेरा आप सब लोगों से सवाल है, आपके हिसाब से पूरे भारत में कितने % लोगों को कंप्यूटर आता होगा? पूरे भारत में कितने % लोगों को कंप्यूटर चलाना आता होगा? अंदाजा 20%, 30%, 50%, 70%, 15%। आपके हिसाब से नुकसान 30%। आपके हिसाब से कितना? 50%। आपके हिसाब से 40%। आपके हिसाब से कितनी? 35%। आपके हिसाब से सर नो आइडिया। जब मैं पहली बार आया था मैंने भी कहा सर 60-70% तो आता ही होगा, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान थोड़ा बहुत चला ही लेता है। तो सर ने मुझे बताया पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ 7% लोग हैं जिन्हें आईटी कंप्यूटर्स की परफेक्ट नॉलेज है। आज भी 93% लोग कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास है, क्योंकि फेसबुक चला लेना, व्हाट्सएप चला लेना, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लेना, इंस्टाग्राम चला लेना, यूट्यूब पे गाने सुन लेना, गाने डाउनलोड कर लेना, स्नैपचैट में जीप निकाल लेना, ये कोई आईटी की नॉलेज नहीं है। आईटी की जो परफेक्ट नॉलेज है वो कितने लोगों को है? और हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली इंडिया का दिल है, तो हमें ऐसा लगता है यहाँ हर इंसान जानता है। आप दिल्ली से बाहर निकल जाइए, कई गाँव ऐसे हैं जहाँ लाइट नहीं आती ढंग से, कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात है। फ्रेंड्स इसी 93% को कंप्यूटर लिटरेचर क्लास बनाने के लिए मोदी जी ने योजना चलाई, आपने नाम सुना होगा डिजिटल इंडिया, सुना था? वो फेल हो गई। उसके बाद मोदी जी ने एक और योजना चलाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आज मोदी जी गांव-गांव, शहर-शहर में पहुंच चुके हैं लोगों को किस चीज की नॉलेज देने के लिए? टेक्नोलॉजी की। फ्रेंड्स आई एम प्राउड टू से मोदी जी ने ये सोचा था 2018 में, लेकिन फ्रेंड्स हमारी कंपनी ने सोच लिया था 1999 में कि आने वाला जो दौर होगा, जो ज़माना होगा वो आईटी का होगा। और इसी चीज़ को देखते हुए फ्रेंड्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना खुद का एक एजुकेशन विंग तैयार किया, दैट इज APLL, एशियन पैसिफिक लर्निंग लेवरेज। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ APLL की, तो आज इस APLL के पूरे भारत में ऑलमोस्ट 1200 प्लस सेंटर हैं। आप कहीं के भी रहने वाले हैं, दिल्ली, यूपी, बिहार, कोलकाता, झारखंड, रांची, त्रिपुरा, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, असम, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ऑलमोस्ट हर जगह सेंटर है। दिल्ली में हमारे अलग अलग जगह सेंटर है, नजफगढ़, ईस्ट ऑफ कैलाश, राइट, रानीबाग, फ्रेंड्स लक्ष्मी नगर, यमुना विहार, शाहदरा, बदरपुर, राइट, अलग अलग जगह पर हमारे सेंटर अवेलेबल हैं। और फ्रेंड्स इस APLL ने, जब मैं पहली बार इस प्रोग्राम को समझने के लिए आया तो मैंने सर से एक सवाल पूछा कि मैंने कहा सर ये सब तो मैं बाहर भी सीख सकता हूँ, तो सर मैं आईटी की नॉलेज यहाँ से क्यों लूँ? तो मुझे पता चला कि ये जो APLL है, ये APLL कोई कोर्स नहीं कराता, ये APLL एक करियर कोर्स कराता है। आपने सभी स्टूडेंट के मुंह से वर्ड सुना होगा, सुना है ना? क्या बनाना है मुझे? क्या बनाना है? करियर। क्या बनाना है? करियर। बहुत सारे लोग यार करियर बनाना है, करियर बनाना। फ्रेंड्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक करियर कोर्स लॉन्च किया, जिसके अंदर फ्रेंड्स अलग अलग चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें प्रोवाइड कराई। सबसे पहले आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, पूरे दुनिया में सबसे पैसे वाला इंसान कौन है? पूरी दुनिया में नो आइडिया। बिल गेट्स नंबर 2 पे, नंबर 1 पे अमेज़न का मालिक, राइट। नंबर 2 पे कौन है जो आपने नाम बताया? बिल गेट्स। कौन सी कंपनी के मालिक है? नाम पता है? किसी से नहीं मालूम। अच्छा फ्रेंड्स, वो जो कंपनी के मालिक है उस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। यानी इस टाइम पर पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। दैट इज ऑफिस वर्क। फ्रेंड्स आज की डेट में आप पूरी दुनिया में ऐसा कोई शोरूम, मॉल, फैक्ट्री, स्कूल, गोडाउन, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ना होता हो। माइक्रोसॉफ्ट। फ्रेंड्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस करियर कोर्स के अंदर जो सबसे पहले रखा वो रखा माइक्रोसॉफ्ट। दूसरा जो हमारी कंपनी ने इसके अंदर रखा वो रखा इंटरनेट और ईमेल। इंटरनेट और ईमेल की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा गली मोहल्ले के बाद साइबर कैफे वाले भैया, वो 10वीं 12वीं पास महीने के 40-50 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। कैसे? आप उनके पास कुछ भी काम करवाने के लिए जाओ, वो हर चीज़ के आपसे चार्ज करेंगे। आधार कार्ड बनवाना हो 250 रुपये लगेंगे, पैन कार्ड बनवाना हो 300 रुपये लगेंगे, पासपोर्ट बनवाना हो 2500 रुपये लगेंगे, जबकि पासपोर्ट बनवाने के 1500 रुपये लगते हैं। वो 1000 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज़ के लिए हैं? सिर्फ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिलाने के, फॉर्म भरने के। और उस महीने में अगर 20 लोग भी आ गए तो भैया ने कितना कमा लिया? सिर्फ फॉर्म भर के 20,000। यहाँ लोग पूरे 30 दिन काम करने के बाद 12,000 रुपये कमाते हैं।
और उन भैया ने सिर्फ फॉर्म भर के कितना कमा लिया। और ये तो मैंने सिर्फ एक काम बताया, पासपोर्ट, ऐसे 50 काम और वो करते हैं। उनसे आपको एडमिशन कराना हो, उनसे आपको मनी ट्रांसफर कराना हो, उनसे आपको बिजली का बिल भरवाना हो, उनसे आपको ISO सर्टिफिकेशन चाहिए हो, उनसे आपको अपना PF का पैसा मंगवाना हो, 50 काम और करते हैं। फ्रेंड्स सिर्फ किस चीज की नॉलेज लेके बैठे हैं? इंटरनेट और ईमेल। फ्रेंड्स इन्हीं दोनों नॉलेज में इतना पावर है कि आप इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ बाय द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी से कमा सकते हैं। तीसरा जो हमारी कंपनी ने इसके अंदर रखा दैट इज टैली। हमारे घर में हमारे फादर की सैलरी आती है तो हिसाब कौन रखता है? मम्मी। बट कंपनियों का टर्नओवर होता है करोड़ों में, अरबों में, तो उसका हिसाब एक आदमी नहीं रख सकता। उसके लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? टैली। नंबर 4 जो इसके अंदर रखा गया PF और ESIC। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा मेरी सैलरी में से PF कटता है, मेरी सैलरी में से ESI कटता है। ये क्या चीज होती है? ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके अंदर एक पूरा कॉन्सेप्ट रखा। उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट इसके अंदर रखा हमारी कंपनी ने दैट इज GST। आए हुए लगभग 4 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि GST है क्या। बस ये पता है टैक्स। वैसे GST कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? नो आइडिया, राइट फ्रेंड्स। बस ये पता है हम लोगों को टैक्स है जी, हेलो। बट फ्रेंड्स GST अपने आप में आज की डेट में एक बहुत बड़ा कंटेंट बन चुका है। कई जॉब ऐसी हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जिसमें एक अलग से स्टाफ चाहिए जिसको बस क्या आता हो? GST फाइल रिटर्न करना आता हो। फ्रेंड्स GST की नॉलेज हो। फ्रेंड्स GST भी इसके अंदर रखा गया। अगला जो इसके अंदर रखा गया फ्रेंड्स वो रखा गया डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब नोटबंदी, जो 8 नवंबर 2016 में मोदी जी ने किया था। उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो भी इसके अंदर रखा गया। अगला जो इसके अंदर रखा गया वो रखा गया ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स का मतलब आप लोग कभी ऑनलाइन कुछ मंगाया फ्लिपकार्ट अमेजोन से? जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ई-कॉमर्स और एम-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स। और आज की डेट में इसका सबसे ज्यादा ट्रेंड है। आपको मालूम है पूरे लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद थी, सिर्फ 2 खुली थी। कौन सी? पहला मेडिकल और दूसरा ग्रोसरी, परचून की शॉप। बाकी सारी दुकानें बंद, जूते की बंद, साड़ी की बंद, कपड़ों की बंद, हलवाई की बंद, हर चीज बंद, राइट। और बाकी दुकान वालों का फ्रेंड्स किराया भी गया और माल भी नहीं बिका। लेकिन वहीं पर अमेज़न और फ्लिपकार्ट धूम मचा रहे थे, लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर पार कर दिया इसी लॉकडाउन में। क्यों? क्योंकि उनका जो बिजनेस था वो किससे कनेक्ट था? ई-कॉमर्स और एम-कॉमर्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग। एंड आज की डेट में इसका सबसे ज्यादा दौर है, राइट। बिग बाजार का सर्वे बता रहा है मार्केट 50% डाउन है, क्योंकि आज की डेट में हर कोई शॉपिंग कैसे कर रहा है? ऑनलाइन। जो फोन बाहर में जाओगे 10,500 का मिल रहा है, वही अमेज़न पे 9,999 का मिल जाता है। तो लोग कहाँ से लेना पसंद करते हैं? ऑनलाइन। हेलो फ्रेंड्स, ई-कॉमर्स और एम-कॉमर्स, तो इतने सारे मल्टी कंटेंट्स इसके अंदर रखे। अब किसी भी कंपनी को चलाने के लिए 3 डिपार्टमेंट चाहिए, समझना इस चीज को। पहला जिसको अकाउंट्स की नॉलेज हो, दूसरा जिसके पास HR की नॉलेज हो, तीसरा जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की नॉलेज हो। अब आप कंपनी के मालिक हैं, आप 3 स्टाफ रखना पसंद करेंगे या एक जिसको तीनों आता हो? 3 क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि 3 रखेंगे तो सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, और एक ही रख लिया तीनों तो सैलरी भी कम और काम भी ज्यादा हो गया। फ्रेंड्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही है कि एक ही इंसान जिसके पास इन तीनों चीजों की नॉलेज हो। फ्रेंड्स ये चीज क्लियर हुई आप सभी लोगों को? अब बात करते हैं VIP में जो दूसरा पार्ट मैंने डिस्कस किया था, कौन सा था वो? स्किल्स। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि हम अगर APLM से एजुकेशन लें तो बेनिफिट क्या है, क्योंकि कोई भी इंसान कहाँ जाना पसंद करता है? कहाँ जाना पसंद करता है? जहाँ बेनिफिट ज्यादा, लोग समोसा वहाँ खाते हैं, चटनी अच्छी मिलती हो, राइट। राइट और रॉन्ग? यहाँ पर फ्रेंड्स जब मैं पहली बार आया मैंने कहा बेनिफिट क्या है? फ्रेंड्स बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ से 11 बुक्स साथ में प्रोवाइड कराई जाएगी। नंबर 2 फ्रेंड्स यहाँ से आपको 7 DVDs मिलती है। नंबर 3 यहाँ से आपको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल रिस्क कवर मिलता है। नंबर 4 यहाँ से आपको फ्रेंड्स एक APLM ब्रांडेड बैग आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। नंबर 5 फ्रेंड्स यहाँ से आपको नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, राइट। फ्रेंड्स अगला बेनिफिट यहाँ से आपको स्किल्स की क्लासेस भी साथ में प्रोवाइड कराई जाएगी। क्या क्या स्किल्स? फ्रेंड्स यहाँ से आपको सबसे पहले स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था। अगला स्किल यहाँ से आपको मिलेगा वो है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज स्पीकिंग। फ्रेंड्स मैं आपके सामने वो शख्स खड़ा हूँ जो सबसे ज्यादा इस बात से डरता था कि मैं तो कभी लोगों के सामने बोल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि कहते 2 डर सबसे बड़े डर माने गए हैं। पहला तो माना गया मौत का डर,
और दूसरा माना गया है स्टेज पर बोलना। मैं अच्छे लोगों को जानता हूँ, 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन सब कर लिया, लेकिन जब कहा जाता है ना जब 10 मिनट अपने बारे में बताना, तो जब हजारों आंखें घूर रही होती है, तो मैंने अच्छे लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होते हुए देखा है। वो BA CA TA धड़ाका धड़ा रहेंगे। कभी स्कूल कॉलेज में सीखने को ही नहीं मिला कि ये स्टेज पर कैसे बोला जाता है। आई एम राइट और रॉन्ग? मैंने 12 साल 12वीं में पढ़ लिया, मुझे कभी ये सीखने का मौका नहीं मिला स्टेज पर कैसे बोलते हैं। दिल्ली के टॉप 10 कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, मुझे कभी ये सीखने का मौका नहीं मिला कि स्टेज पर कैसे बोलते हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती है जहाँ पर आपको अपनी इस स्किल को डेवलप करने का मौका मिलता है, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। 10वीं क्लास में हमारे मास्टर जी ने बड़े डंडे मार के याद कराए थे। फॉर्मूलिक चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, याद होगा? हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, है ना? था ना ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना? मुझे 10वीं पास करे लगभग 8-9 साल हो गए, लेकिन आज तक सारे फॉर्मूले याद हैं। मुझे समझ में नहीं आया काम पे आया। साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, 1/sin थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, 1/sec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, 1/tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। उस थीटा से 12वीं पास करने के बाद किसी ने 8 थीटा, किसी ने 10 थीटा। ये नहीं पता वो थीटा आगे जिंदगी में काम पे आया, राइट फ्रेंड्स? बट आई एम प्राउड टू से कि यहाँ से पब्लिक स्पीकिंग का स्किल आपको सीखने को मिलता है। मैं जानता हूँ साइंस ये कहता है कि 1 मिनट में हमारा दिल 72 बार धड़कता है, लेकिन जब आप स्टेज पर आते हैं और लोग आपको देख रहे होते हैं, फ्रेंड्स गले में बर्फ जम जाती है, पसीना पसीना इंसान हो जाता है, अपना नाम तक नहीं बता पाता, थैंक यू बोल के भाग जाता है। क्यों? क्योंकि इस चीज की कभी ट्रेनिंग नहीं है। अभी देखना, मैं लाइव अभी आपको दिखाता हूँ। अभी आप में से किसी एक को मैं स्टेज पर बुलाऊंगा, 10 मिनट उसको अपने बारे में बताना है। अभी देखना आप क्या, अभी देखना क्या हाल होगा। किसको बुलाऊं? अच्छा, आप पता है क्या हो रहा है? मुझे ना लोग नजरें चुरा रहे हैं। क्यों? कि सर नहीं, मुझे ना बुला ले। फ्रेंड्स, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बट हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स होगी जिसमें आपको अपनी पर्सनालिटी के स्किल को डेवलप करने का मौका मिलेगा। आप इंटरव्यू देने के लिए गए, आपके 70% थे, और ये भी इंटरव्यू देने के लिए इनके 90% थे। मैंने आपका इंटरव्यू लिया, आपने जवाब दे दिया, और आपने इंटरव्यू दिया, आपने जवाब नहीं दिया। मैं किसको रखना पसंद करूंगा, इसको या इसको? इनको या इनको? इन्होंने जवाब दे दिया, इन्होंने जवाब नहीं दिया, किसको रखूं? इनके तो 70% आए थे, इनके तो 90% थे, तो इसको क्यों रखूं? फ्रेंड्स, समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? परसेंटेज इज सेकेंडरी, प्राइमरी इज स्किल्स। कि आपके अंदर स्किल्स क्या है। आज की डेट में मार्केट में आपको तभी कोई रखना पसंद करेगा जब आपके पास डिग्री के साथ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ग्रेजुएशन करके घर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो कर ली, बट जो जरूरी है वो नहीं किया। दैट इज स्किल्स। आज की डेट में अगर आपके पास स्किल्स हैं तो जॉब है। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको ये पब्लिक स्पीकिंग का स्किल मिलेगा। नंबर 9, कम्युनिकेशन स्किल। कैसे आपको सामने वाले से बात करनी है, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंटरव्यू फेसिंग, ये तमाम स्किल आपको यहाँ से सीखने का मौका मिलता है कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला बेनिफिट जो यहाँ से आपको मिलता है फ्रेंड्स, वो मिलता है जो मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, वो था एक अच्छा माहौल। एक अच्छा माहौल। कहते हैं हमारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम क्या हैं, इस बात पर निर्भर करती है कि हम कैसे माहौल में। कहते हैं 9 लोगों के साथ आप उठना बैठना शुरू कर दो जो जिद करते रहे, तो इस बात का चैलेंज है 10वें आप बन जाओगे। आप 9 शराबियों में उठना बैठना शुरू कर दो, चैलेंज है इस बात का कि 10वें आप बन जाओगे। और आप 9 कामयाब लोगों में उठना बैठना शुरू कर दो, ये चैलेंज है कि 10वें आप बन जाओगे। डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे माहौल में। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में फैमिली पिकनिक बनाने के लिए गई, तो उस जंगल में उस कैंप के अंदर उनका एक बच्चा था छोटा सा, वो गायब हो गया। तो काफी पुलिस आर्मी सब लोग आए और काफी ढूंढा तो नहीं मिला। परेशान होकर वो थक के चले गए। 10-12 साल बाद वापस उस जंगल में फैमिली पिकनिक मनाने के लिए आई, तो उसने देखा कि वहां पर एक अलग ही हादसा उन्होंने देखा। वो क्या कि एक इंसान का बच्चा जानवर की तरह चल रहा है, जानवर की तरह खा रहा है, जानवर की तरह आवाज निकाल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो काफी डिस्कवरी वालों को बुलाया, काफी रिसर्च हुई, तो ये पता चला कि जो 12 साल पहले जो बच्चा गायब हुआ था उसे एक लोमड़ी उठा के ले गई, और वो बच्चा 12 साल तक किसके साथ रहा? लोमड़ी के साथ। तो जैसे लोमड़ी चलती थी वो चलता था, जैसे लोमड़ी बोलती थी वैसे वो बोलता था, जिस तरीके से वो खाती थी वैसे वो खाता था, जबकि वो था किसका बच्चा? लेकिन वो हरकतें लोमड़ी की तरह क्यों करने लगा, तो बताएगा? क्योंकि वो 12 साल तक इस माहौल में ढल गया। फ्रेंड्स, ये माहौल हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कैसे माहौल से। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एक अच्छा माहौल मिलता है। फ्रेंड्स, ये था जो इस प्रोग्राम का VIP का दूसरा पार्ट था। बात करते हैं तीसरे पार्ट की। वो क्या था?
फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट। अब मैं आपके सामने एक ऐसी चीज लिखने जा रहा हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एक मम्मी पापा अपने बच्चे को पहचाने ना देखो, अपने जो बच्चा बड़ा होता है, देखा आपने बच्चा, वो बच्चा मम्मी पापा को पहचाने ना पहचाने, लेकिन वो एक चीज को पहचानता है। एक भाई अपने भाई का खून करवा देता है, राइट। देखा आपने, वो एक ऐसी चीज है, पागल भी उसे पहचानता है। क्या है वो चीज? क्या है वो चीज? पैसा, मनी। और कहते हैं फ्रेंड्स, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू हैव टू मेक मनी एवरीथिंग। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन फ्रेंड्स सच्चाई ये है कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, उसके नरिशमेंट के लिए, पालन पोषण के लिए क्या चाहिए? पैसा। थोड़ा सा बड़ा होता है स्कूल में एडमिशन के लिए, थोड़ा सा बड़ा होता है कॉलेज में एडमिशन के लिए, तबीयत खराब होती है इलाज के लिए, थोड़ा सा बड़ा होता है शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बुढ़ापे में इलाज के लिए। और फ्रेंड्स कड़वी सच्चाई है, जब इंसान इस दुनिया से जा रहा होता है ना, तो उस टाइम पर भी लकड़ियां भी फ्री की नहीं आती, उस टाइम पर भी क्या चाहिए? यानी जीने से लेके मरने तक, एंड में जिंदगी भर क्या काम आया? पैसा, राइट। अब मेरा आप सब लोगों से सवाल है, हर इंसान आज की डेट में एक अच्छा करियर बनाना चाहता है, तो एक अच्छा करियर क्या होता है, मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ। एक अच्छा करियर क्या होता है? जैसे आप लोग बहुत सारे लोगों को सुना, करियर बनाना है, करियर क्या होता है? अच्छा घर हो। अच्छा, आपके हिसाब से करियर क्या होता है? करियर, व्हाट इज करियर? अपना नाम। और वो अचीव कर ले, वो करियर है। आपके हिसाब से करियर क्या होता है? आपके हिसाब से करियर क्या होता है? अच्छा, करियर क्या होता है प्रीति? क्या होता है करियर तुषार जी? बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ना, करियर बनाना है, तो होता है क्या है करियर? लोग हमारा नाम जाने, बैंक बैलेंस हो हमारा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे से पूछे ना कि करियर क्या होता है, तो मैं आपको एक वर्ड में आंसर दे सकता हूँ। करियर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, दैट इज गुड इनकम। करियर क्या होता है? ये सब कुछ सिर्फ एक ही चीज से हो सकती है। लोग मेरा नाम जाने, लोग किसका नाम जानते हैं? जो पैसे वाले लोग होते हैं। मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊँ, कब कर पाऊंगा? बैंक बैलेंस हो कब होगा? जब इनकम ज्यादा होगी। मैं अपने घर ले पाऊँ, वो कब ले पाएंगे? जो हमने सोचा है वो हासिल कर पाए, वो कब होगा? जब मैं इस कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, मुझे पता है क्या लगता था? मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ लूंगा ना, तो मेरी बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी। फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पढ़ाई का इनकम से कोई दूर तक लेना देना नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे बोल रहे हैं? मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ कैसे। पूरी दुनिया में भी जिसकी बात कर रहे थे ना, बिल गेट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन पूरी दुनिया में पैसे वाला है, जबरदस्त करियर है। क्योंकि क्या है? गुड इनकम। आपने फेसबुक के मालिक का नाम सुना है? मार्क ज़करबर्ग। कोई डिग्री नहीं है उनके पास, टॉप 10 में आते हैं पूरी दुनिया में पैसे वालों में, राइट। आपने एक नाम सुना है? धीरूभाई अंबानी। कौन थे? कौन थे? जिन्होंने रिलायंस की शुरुआत करी थी। उनके पापा मैथ के टीचर थे और वो हर बार मैथ में फेल होते थे। तो जो पापा किसके टीचर है, बच्चा किस में फेल हो रहा है? मैथ में ही फेल हो रहा है। बट फ्रेंड्स उम्र तो गए, लेकिन इतना पैसा छोड़ के गए कि कई पीढ़ियों को अपना बायोडाटा नहीं बनाना पड़ेगा। इसे बोलते हैं करियर, गुड इनकम। आपने एक नाम सुना है? हर ईद पे एक पिक्चर लॉन्च करते हैं बॉलीवुड में, सलमान खान। कोई डिग्री नहीं है उनके पास। आपने एक नाम सुना है? ऐश्वर्या राय। कोई डिग्री नहीं है उनके पास। आमिर खान। कोई डिग्री नहीं है उनके पास। लता मंगेशकर। कोई डिग्री नहीं है उनके पास। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट मैच की वजह से 10वीं के बोर्ड के एग्जाम ही छोड़ दिए थे, लेकिन पूरी दुनिया में क्रिकेट का भगवान कहलाते हैं। जबरदस्त करियर है। क्यों? क्योंकि क्या है? इनकम। आपने नाम सुना है? विराट कोहली उत्तम नगर के छोटे से घर में रहते थे, मात्र 12वीं पास। शादी किससे होगी? अनुष्का शर्मा से। जबकि अनुष्का शर्मा डबल इको ऑनर्स पास आउट है और वो विराट कोहली से 12वीं तक पढ़ा है। उसने उससे शादी क्यों करी? जानना चाहते हैं? अनुष्का शर्मा ने क्या देखा है? इनकम। अनुष्का शर्मा एक पिक्चर बनाती है 5 करोड़ लेती है। विराट कोहली एडवर्टाइजमेंट से सिर्फ 750 करोड़ रुपए कमाता है साल के। एक बार बोल लो कितना? 750 करोड़। और वो एक पिक्चर का 5 करोड़ लेती है। तो क्यों शादी करी? समझ में आ गया? क्योंकि उसके पास क्या है?
गुड इनकम। फ्रेंड्स मेरी कहने का मतलब समझ में आ रहा है? फ्रेंड ये होता है करियर, कि लोग आज की डेट में करियर डिग्रियों में ढूंढ रहे हैं। फ्रेंड्स करियर डिग्रियों में नहीं है, करियर आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म आपको मिलना जरूरी है। सचिन तेंदुलकर को क्या मिल गया? क्रिकेट प्लेटफॉर्म मिल गया। विराट कोहली को क्या मिल गया? क्रिकेट प्लेटफॉर्म मिल गया, राइट। अमिताभ बच्चन को क्या मिल गया? बॉलीवुड एक प्लेटफॉर्म मिल गया। लता मंगेशकर को क्या मिल गया? सिंगिंग एक प्लेटफॉर्म मिल गया। हेलो फ्रेंड्स, करियर होता है गुड इनकम। अब मेरा आप सब लोगों से सवाल है, दिल्ली जैसे शहर में हम सब लोग रहते हैं, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए महीने की कम से कम कितनी इनकम होनी चाहिए? बताइए। 50,000। 50,000 में अच्छी जिंदगी जी लेंगे हम? अच्छी मतलब कि ठीक ठाक घर हो, बढ़िया सा, एक घर में गाड़ी हो, भाई बहन अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी हो, और घर में किसी भी तरीके की पैसे की दिक्कत ना हो, तो कम से कम एक महीने की कितनी इनकम होनी चाहिए? आप तो बैठे हैं, आप पूरा घर संभालते हैं, आपके हिसाब से कितनी इनकम होनी चाहिए एक अच्छे मतलब अच्छी जिंदगी जीने के लिए? 50,000 के आसपास। वेरी गुड। आप लोग बताओ। और हम तो जिस एज में है, हम यूथ एज में है, हमारी तो बहुत सारी डिजायर्स होती हैं। हेलो, होती है नहीं होती हैं? कितनी इनकम होनी चाहिए आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद, कि हम अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे पाएं? बताइए आपके हिसाब से। 80-90 होनी चाहिए। आपके हिसाब से कितनी इनकम होनी चाहिए? प्रीति आपके हिसाब से? मैं आपको फ्रेंड्स एक ग्राफ समझाता हूँ। सन 1940 में घर का खर्चा चलता था 10 रुपए में। सन 1960 आया, घर का खर्चा चलता था 100 रुपए में। सन 1980 आया, घर का खर्चा चलता था 1000 रुपए में। सन 2000 आया, घर का खर्चा चलता था 10,000 रुपए में। अभी क्या चल रहा था? 2020-21। फ्रेंड्स इस दरमियान एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कम से कम कितनी इनकम चाहिए? फ्रेंड्स अगला सवाल ये है कि 2040 में कितना चाहिए? फ्रेंड्स इस चीज को समझना, हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ती है। हर 20 साल में महंगाई कितना बढ़ रही है? 10 गुना। यानी कम से कम एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1 लाख। अब एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो 15,000, 20,000, 25,000 रुपए महीना कमाते हैं। ये वो लोग हैं जो लाइफ को एंजॉय करते हैं, एंजॉय। और ये वो लोग हैं जो लाइफ को काटते हैं, काटते हैं ये लोग, राइट। कैसे? आपने सुना होगा, आप जो लोग 15, 20, 25,000 रुपए कमाते हैं, आप पूछना और भाई क्या चल रहा है? जवाब क्या आता है? कट रही है। सुना आपने? क्यों? क्योंकि इनकम ही नहीं है ना। और फ्रेंड्स फिर ये लोग जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ एक चीज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज, 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 कॉम्प्रोमाइज और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज। हमारी मम्मी बचपन से एक बात बोलती है, बेटा उतने ही पैर पसारो जितनी बड़ी चादर है। कोई मम्मी ये नहीं कहती कि उस चादर को फाड़ के फेंक दो जिसमें तुम्हारे पैर ना डबल बेड के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि इनकम नहीं है। मुझे आज भी याद है, मुझे बचपन में फुटबॉल का बड़ा शौक था। मैंने बोला पापा मुझे ना फुटबॉल का शौक है, मुझे शूज दिला दो रीबॉक के। तो पापा कह रहे कितने के? मैंने कहा 3,000 के। पापा कह रहे पागल बना रहे, मंगल बाजार में 300 का मिलता। हेलो फ्रेंड समझना, पापा ने क्यों बोला ऐसा? क्योंकि इतनी इनकम नहीं थी, राइट। क्या करना पड़ता है? कॉम्प्रोमाइज। क्या करना पड़ता है? कॉम्प्रोमाइज, 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 कॉम्प्रोमाइज और कॉम्प्रोमाइज, राइट। फ्रेंड्स एक मिडिल क्लास सिर्फ एक चीज करता है जिंदगी भर, दैट इज कॉम्प्रोमाइज। मम्मी बात बोलती है, बेटा क्या करना है? इसी का कूलर में बर्फ डालो, ठंडी हवा देता है। क्या करना? बड़े घर का ये है ना। बेटे क्या करना? अपनी कार का, वो सरकार ने चला कर रखी 35 लाख की डीटीसी बस, उससे बड़ी तो कोई गाड़ी नहीं है। क्या करना पड़ता है? कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज। पापा से बोलते पापा फोन दिला दो, पापा बेटा अभी रुक जा, अगला महीना आने दे, बेटा अभी रुक जा, अगले महीने की 1 तारीख आने दे। जनवरी से लेकर दिसंबर निकल जाता है लेकिन वो अगला महीना नहीं आता। बच्चों के साथ क्या करना पड़ता है? कॉम्प्रोमाइज, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज। ये लोग लाइफ को काट रहे हैं, ये लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये लोग जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, और ये लोग जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपने देखा होगा 2 साइड होता है रेस्टोरेंट में, एक तरफ लिखा होता है आइटम और एक तरफ लिखा होता है रेट। दिल से बताना हमारी वजह सबसे पहले कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? रेट पे क्यों जाती है? सोचा आपने? क्योंकि हम इस कैटेगरी वाले हैं। हम ऐसे से ऐसे आते हैं। हेलो
राइट और रॉन्ग? अच्छा, अगर आप अपने घर वालों के साथ अगर आपकी उंगली नीचे आ रही है ना, तो पापा की धड़कन क्यों बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है? क्योंकि रेट बढ़ रहा है। फिर आपने बोला पापा 260 रुपए का शाही पनीर ले लेते, पापा कहते नहीं बेटा 60 रुपए की दाल ज्यादा अच्छा है, प्रोटीन और विटामिन दाल में होता है। क्यों बोला पापा ने ऐसा? क्योंकि इनकम लिमिटेड है। और उसी रेस्टोरेंट में एक परिवार वो भी आता है जो यहाँ नहीं देखता, तो सिर्फ यहाँ देखता है। उस परिवार में और उस परिवार में किस चीज का अंतर होता है? सिर्फ इनकम का। फ्रेंड्स, डीटीसी बस में रेड लाइट पर आलू की बोरी की तरह लोग घुसे हुए हैं। बाहर 40 हो तो अंदर में 48 डिग्री हो जाता है। कहां से पसीना निकल रहा है। ठीक उसी रेड लाइट पर बगल में बढ़िया से एक कार वाला जो रुकता है, वो अपने परिवार के साथ 16 डिग्री टेम्परेचर में बढ़िया से एसी चला के बैठा होता है। हो सकता है वो हमसे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन एक चीज में ज्यादा है। ये लोग कहते हैं पापा मुझे गर्मी लगी है, इनके पापा अगले दिन एक कमरे में 1.5 टन का एसी लगवा देते। ये कहते हैं पापा मुझे गर्मी लगी है, अगले दिन जाके गंजा करवा देते। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? कॉम्प्रोमाइज, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज और सिर्फ। फ्रेंड्स, अगर 4 मेहमान आते हैं ना तो 4 ही समोसे आते हैं मिडिल क्लास में। ऐसा होता है नहीं होता है? और हम पीछे से सोच रहे थे एक छोड़ जाना। हेलो, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास में होती है। रात में लड़ाई होती है, कूलर में पानी मैंने डाला, मैं आगे सोऊंगा। हेलो, मम्मी कपड़े लेने आती बोलती थोड़ा सा बड़ा ले ले, तेरा साइज जल्दी बढ़ता है। भाई ने आर्ट्स ली थी, तू भी ले ले, किताबें काम आ जाएगी। सिर्फ क्या होता है? सिर्फ क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज। मेरा आपसे सवाल है, आप लाइफ को काटना चाहते हैं या एंजॉय करना चाहते हैं? कैसे होगा? जब इनकम कितनी होगी? 1 लाख। अदरवाइज लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ काट रहे हैं। क्या ड्रीम, क्या सपने, क्या फॉरेन टूर, तमाम सपने बोलो और पी जाओ। उसके बाद एक बच्चे को डायलॉग मारता है इंसान, बेटा 40 तो कट गई, 20 और कट गई। क्योंकि जिंदगी भर इनकम क्या थी? लिमिटेड। जब इनकम है लिमिटेड तो फ्रेंड्स लाइफ भी ऐसी होगी, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज। राइट फ्रेंड्स, मेरी बात समझ में आ रही है? इमेजिन कीजिए आपकी 25,000 रुपये सैलरी है, ठीक है? आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद 25-30 हज़ार रुपये महीना आप कमा रहे हैं। आपके सामने 3 चीजें होंगी, राइट? पहला आपका परिवार, राइट? दूसरा आपके माँ बाप, तीसरा आपके सपने। मेरा आपसे सवाल है अनुसार, इन तीनों में से आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज होगी? क्या होगी? माँ बाप होगी, परिवार नहीं होगा। परिवार मतलब जो हमारे हस्बैंड वाइफ बच्चे, जो भी परिवार होता है। फ्रेंड्स, शादी के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो इंसान इन दोनों में पिस जाता है। क्यों पता है? क्योंकि इनकम नहीं होती। परिवार पर ध्यान देता है तो माँ बाप बोलते हैं तो हमें भूल ही गए। माँ बाप पे ध्यान देते हैं, ये कंप्लेंट करते हैं। हेलो, चलिए हम ना माँ बाप पे ध्यान देंगे। सोचिए इसका क्या होगा? बच्चे गुरुद्वारे जाएंगे? नो, इस पर देना पड़ेगा। तो सोचिए उन माँ बाप का क्या होगा? रुखसार, जिस दिन आपकी मदर ने पहले दिन आपको गोद में लिया होगा, ये जब बड़ी होगी तो मेरे लिए कुछ करेगी, मेरा नाम रोशन करेगी, जो खानदान में किसी ने नहीं किया वही करके दिखेगी। चलिए हमने इस पर भी ध्यान दिया, इस पर भी ध्यान दिया 25-30 हज़ार में। तो रुखसार उन सपनों का क्या होगा जो बचपन से देखते थे कि बड़ी होंगी तो अपनी मम्मी पापा के लिए कार लूँ, अच्छी सोसाइटी में घर लूँ। हेलो, अगर मैं आपसे कहूँ यही 25-30 हज़ार अगर 1 लाख हो जाए तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स ये जो 1 लाख रुपए है ये कौन लोग कमाते हैं? इनके अंदर ऐसी क्या खूबी होती है जो ये इनकम कर रहे होते हैं? राइट, आप जानना चाहते हैं? yes, आप भी जानना चाहते हैं? yes, फ्रेंड्स, अब मैं आपको 3 रास्ते बता रहा हूँ। अगर आपके पास ये तीनों में से कोई भी रास्ता है तो आप 1 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकते हैं। समझिएगा ध्यान से कैसे। सबसे पहला ऑप्शन टैलेंट, कि आपके पास ऊपर वाले का दिया हुआ एक जबरदस्त टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट मतलब डांसर, टॉप के सिंगर, टॉप के एक्टर, टॉप के क्रिकेटर। अब मेरा आपसे सवाल है, हम इनमें से क्या हैं? हम इनमें से क्या हैं? क्या विराट कोहली जैसी बैटिंग आती है? लता मंगेशकर जैसी आवाज? हम गाते हैं तो दोस्त बोलते हैं तू गाया मत। हेलो, आई एम राइट और रॉन्ग? क्या हमारी कोई बॉलीवुड शाहरुख खान जैसी एक्टिंग? यानी पहला ऑप्शन खत्म। यानी 1 लाख रुपए महीना कौन लोग कमा रहे हैं आज की डेट में? जिनके पास क्या है? हमारे पास वो। दूसरा, आपके घर वालों के पास अगर करोड़ों रुपए हैं
आप साउथ एक्स, कनॉट प्लेस, दिल्ली में कई जॉब की जगह है, आप वहां जाओ, करोड़ों रुपए लगाओ, लाखों रुपए महीना आएगा, चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं हो। अब इस रूम में कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर वाले 20-25 करोड़ रुपए आपके ऊपर लगा सकते हैं? मेरे तो नहीं है, क्योंकि अगर लगा रखे होते तो फ्रेंड में यहाँ नहीं होता। हेलो, एम राइट और रॉन्ग? आप में से कितने लोग घर वाले लगा सकते हैं 20-25 करोड़ रुपए? हेलो, लगा सकते हैं? यानी अब तो ये वाला भी रास्ता गया। हाँ, तीसरा है आप सबके पास, टॉप एजुकेशन। इसके दम पे आप 1 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकते हैं। अब टॉप एजुकेशन में क्या क्या आता है समझना। टॉप एजुकेशन में आता है IIT, टॉप एजुकेशन में आता है IIM, IAS, IPS, डॉक्टर, पायलट, टॉप इंजीनियर, राइट, टॉप लॉयर। ये कुछ चुनिंदा प्रोफेशन है कि इनकी डिग्री में इतना दम होता है कि इनको कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी लाखों रुपए महीना इन्हें दे देता है। अब मेरा आप सब लोगों से सवाल है, हम इनमें से कौन सी पढ़ाई करें? कौन सी पढ़ाई करें? BA। क्या कर रहे हैं? BA। फ्रेंड्स, बुरा मत मानिएगा, जमाना था इसकी फुल फॉर्म थी बैचलर ऑफ आर्ट्स। आज की डेट में इसकी फुल फॉर्म है बेकार आदमी। हेलो, बुरा मत मानिएगा, जो सच्चाई वो बता रहा हूँ। आज तक वाले कह रहे से पत्थर लो और उछाल लो, किसी जानवर पे ना गिरे पर किसी बीए पे जाके गिरे। कितने लोग दिल्ली में ग्रेजुएशन करके गए? दिल्ली यूनिवर्सिटी के कितने कॉलेज है प्रीति, मॉर्निंग और इवनिंग मिला के? याद है? आप तो रेगुलर में, आपको पता होगा 72 कॉलेज है। अगर एक कॉलेज से हर साल 1000 बच्चे भी पास होते होंगे तो कितने पास हो गए? 72,000। 2 लाख बच्चे ओपन से, 2 लाख बच्चे इग्नू से, 2 लाख बच्चे IP से, 2 लाख बच्चे जामिया से, 2 लाख महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। हर साल दिल्ली में 8 से 10 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या दिल्ली में हर साल 8 से 10 लाख जॉब आती है? ये कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? फिर लोग बोलते हैं सरकार की 3 चीजों को कोसते हैं, सरकार, किस्मत और मोदी। सुना होगा आपने, किस किस को? सरकार, किस्मत, पहले तीनों कुछ नहीं कर सकते। अब आप बताइए फ्रेंड, हम इनमें से कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? कई लोग बोलते हैं सर मैंने आर्ट्स ली है। बेटा हमें लेनी है, दी गई है, तो इससे नीचे कुछ नहीं था। हेलो हेलो, आई राइट और रॉन्ग? फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी पढ़ाई करें? बताइए क्या हो? ये वो पढ़ाई है क्योंकि डिग्री में इतना दम है, कहीं भी जाएंगे धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, एक दूर से लाके मिलवा दो जो BA करके 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। कितनी जॉब लगती है ग्रेजुएशन के बाद? हार्डली आपने तो ग्रेजुएशन किया, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा। हार्डली मैं कह रहा हूँ, लग भी जाए तो हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 हज़ार इनफ। फ्रेंड्स, क्या होगा 10, 15, 20 हज़ार? कौन से सपने पूरे कर लेंगे आप? हेलो, अब आपके पास 3 रास्ते थे, मैंने तीनों बता दिए। फ्रेंड्स, अब आप बताइए आपके पास इन तीनों में से क्या है? सारे इन तीनों में से टैलेंट है नहीं, करोड़ों रुपए है नहीं, और टॉप एजुकेशन। क्या करें? भूखे नहीं मरेंगे, गारंटी इस बात की। आपकी गली में कुत्ते हैं, डॉग्स, सुना डॉग? वो कहीं कमाने नहीं जाते, लेकिन उनको सुबह और शाम का मिल जाता है। तो जब मैं पहली बार आया, सर ने मुझे पूछा, राजेंद्र अगर सुबह और शाम का खाने के लिए ही कमाना है तो जिंदगी किसके बराबर है? मैं सच बताऊं, मैं जवाब ही नहीं दे पाया। मैं समझ गया सर क्या कहना चाहते। सर ने बोला जबकि हो क्या इंसान, जिंदगी कैसी है? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है, फिर जाकर के लोग क्या करना शुरू कर देते हैं? तैयारी। क्या शुरू कर देते हैं? तैयारी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, SSC की तैयारी। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तैयारी खत्म हो गई। दिल्ली में जितनी जॉब नहीं निकलती उससे ज्यादा कोचिंग सेंटर खुले हुए। हेलो, मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले के टीचर से मिला। मैंने कहा सर एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानो? कह रहे हाँ पूछो। मैंने कहा आप बच्चों की तैयारी करवाते हो, आप खुद क्यों नहीं करते हो गवर्नमेंट जॉब? तो उन्होंने पता क्या बोला? कह रहा देखो इसमें ज़्यादा फायदा। कह रहा मैं एक बैच में 50 बच्चों को पढ़ाता हूँ और एक बच्चे से 5,000 रुपये लेता हूँ। कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 2.5 लाख। कितना हो गया? और उन्होंने बोला मैं पूरे दिन में 4 बैच ले लेता हूँ। कितना हो गया? और 3 महीने का कोर्स कराता हूँ। ये 3 महीने की इनकम कितनी है?
कह रहे गवर्नमेंट जॉब करूंगा 40-50 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, उससे ज़्यादा तो ऐसे कमा लो। हेलो फ्रेंड, मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। अभी फॉर्म निकलते हैं 40, अप्लाई करते हैं 4 लाख लोग, कहाँ से नंबर आ जाएगा? और इस 40 में से भी 20 वो थोड़ा बहुत जो अंदर सेटिंग होती है उसमें से 10 वो SC OBC कोटा जो भी होता है, और एंड में 10 जनरल के हाथ में सीट आती है। हेलो क्या होगा फ्रेंड्स? अभी इंडियन रेलवे के फॉर्म निकले हैं, 65,000 भर्ती है बस। कितनी भर्ती है? आपको पता है कितने लोगों ने अप्लाई किया है? 2,51,00,000। कितने लोगों ने अप्लाई किया? 2,51,00,000। आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी 2,41,00,000। यह आंकड़ा क्या दर्शा रहा है? यह आंकड़ा क्या दर्शा रहा है? जितने ऑस्ट्रेलिया की आबादी है ना, उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ लोगों ने फॉर्म भर रखे। हेलो हेलो फ्रेंड, क्या होगा? अभी 3 महीने पहले की बात होगी, प्रोग्राम ऐसी था, एक लड़की बाहर निकली, बाहर निकलते रोने लगी। मैंने पूछा, मैंने कहा मैडम आप रो क्यों रहे? उसने बोला सर 6 साल से तैयारी कर रही हूँ, 27 साल उम्र हो चुकी है, अगले महीने मेरी शादी है सर, पूरी एज ऐसे ही निकल। हेलो, किस चीज़ में? तैयारी में। फ्रेंड्स, टॉप एजुकेशन के दम पर आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं। सिंपल, आपको मालूम है हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश में बेरोजगारी का पहले ही इतना बुरा हाल है, और लॉकडाउन के बाद तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में 14 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है। मेरे घर के पास एक भैया रहते हैं, 44,000 रुपये सैलरी थी, कंपनी ने बोला पहले आपको अब 15 दिन आना है, तो सैलरी आधी कर दी, 44 से आधी कितनी हो गई? 22,000। फिर कंपनी ने बोला अभी आपको 1 ही हफ्ते आना है, तो उसकी आधी कर दी, कितनी हो गई सैलरी? 11,500, 10,500। तो अब कंपनी वाले ने बोल दिया अभी आप घर ही बैठो, जब जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। और अब वो भैया नमकीन और कोल्ड ड्रिंक की दुकान खोल के बैठे। 44,000 से करियर कहाँ पे आ गया? कोल्ड ड्रिंक और नमकीन ने। लॉकडाउन ने एक चीज और बता दी कि जॉब में आपकी जॉब सिक्योर नहीं है। कब मालिक लात मार दे कुछ नहीं करना। हेलो फ्रेंड्स, बताइए कैसे ये सारी चीजें होंगी? टैलेंट है नहीं, करोड़ों रुपए है नहीं, टॉप एजुकेशन है नहीं, अब रास्ता क्या है? हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने एक ऐसा रास्ता डिस्कस करने जा रहा हूँ जहाँ से आप इन तीनों की गैर मौजूदगी में भी आप उस इनकम पे पहुँच सकते हैं। आर यू रेडी? फ्रेंड्स, वो एक ऐसी चीज है जो बचपन से लेके आज तक आप और मैं कर रहे हैं, और आप और मैं ही नहीं, हमारी कितनी पीढ़ियां उसको करके चलेगी, लेकिन हमें आज तक उसका कुछ नहीं मिला। आपको मालूम है एक ऐसा काम है जो सुबह से लेके शाम तक आप करते हैं लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता। बताइए वो क्या काम है? एक ऐसा काम है जो सुबह से शाम तक आप करते हो, कुछ नहीं मिलता। क्या है वो काम? बताइए कौन सा काम है? कौन सा काम है? सारा कुछ आइडिया? कौन सा काम है सुबह से शाम तक आप करते हो, कुछ नहीं मिलता? प्रीति, कौन सा काम? घर का काम। घर का काम कुछ नहीं मिलता, फोन चलाते कुछ नहीं मिलता। अच्छा फ्रेंड, वो एक ऐसी चीज है जो कि आप सब उस चीज से रूबरू है। फ्रेंड्स, वो चीज है आर फॉर रिकमेंडेशन, सलाहें। सुबह से लेके शाम तक देते हैं नहीं देते? समझिएगा कैसे। बहुत सारी सलाहें दी, कुछ नहीं मिला आज तक। कैसे? बचपन में छोटे थे, नटराज की पेंसिल अच्छी है, हमारे कहने से पूरी क्लास ले आई, क्या मिला? कुछ भी नहीं। थोड़े से बड़े हुए, यार मैथ्स के शर्मा जी क्या मैथ्स पढ़ाते हैं, मुश्किल ही सवाल ही ऐसा कोई हो जो छूट जाए, मेरे कहने से मेरी पूरी क्लास वहां चली गई, क्या मिला? क्या मिला? कुछ भी नहीं। यार अग्रवाल के समोसे, क्या समोसे, मेरे कहने से 2 गए, 2 ने 8 को बताया, 8 ने 32 को। अग्रवाल जी का छोटा सा होटल एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बन गया। क्या अगली बार अग्रवाल जी एक समोसा भी देंगे? देंगे? नो। मैं एक फोन लाया, नोकिया, मैंने हंगामा मचा दिया, नोकिया 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 नोकिया। नोकिया के मालिक ने भी नो किया। वो कुछ देगा? वो कुछ देगा? फ्रेंड्स, एक रिसर्च बताती है कि जब एक बच्चा 12 साल का होता है, वो मरते मरते इसी जुबान से 5 करोड़ का बिजनेस करा के चले जाता है, जबकि उसको एक चवन्नी भी नहीं मिलती। ये बात मैं साबित कर सकता हूँ कैसे। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे अपनी सिस्टर को एक स्कूटी गिफ्ट करनी है, मैं आप लोगों के सजेशन चाहता हूँ, कौन सी गिफ्ट करूँ? सिस्टर को स्कूटी गिफ्ट करनी है, कौन सी गिफ्ट करूँ? टीवीएस, जुपिटर, एक्टिवा, कौन सी करूँ? एक्टिवा कर दूँ, ठीक है। आपका नाम? सॉरी, सृष्टि ने बताया कि सर आप एक्टिवा कर दो। मैं 72,000 रुपए की होंडा के शोरूम से जाकर एक्टिवा लेके आ गया। मुझे बड़ी खुशी मिली क्योंकि मेरी सिस्टर के पास
एक्टिवा स्कूटी है। मेरी सिस्टर को बड़ी खुशी मिली कि उसको स्कूटी मिली, उस शोरूम वाले को बड़ी खुशी मिली कि कितने की सेल हो गई, 72,000। मेरा सवाल है सृष्टि, आपको क्या मिला? क्या मिला? एक्टिवा बोलने में कितना टाइम लगा था? मुश्किल से 1 सेकंड में सृष्टि ने उस दुकान वाले का कितने का बिजनेस करा दिया? 72,000। क्या मिला? मेरा एग्जांपल देने का मतलब समझ में आया? सुबह से लेकर शाम तक ये सारा बिजनेस कौन करवाता है? हम ही तो करवाते हैं यार। वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, यहाँ कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, वो घूमने की जगह बहुत अच्छी है, वो टेलर बहुत अच्छा है, सारी की सारी सलाह कौन देता है? क्या मिला? क्या मिला? कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स, आपने एक चीज नोटिस करी, आपने सच बोला, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन टीवी पे बहुत सारे सेलिब्रिटी झूठ बोल के करोड़ों रुपए कमाते हैं। आपने टीवी पे ऐड देखा है? जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आती है, क्या वो सच होती है? A to Z प्योर वाइट झूठ। टीवी पे अमिताभ बच्चन जी आकर के बोलते हैं नवरत्न तेल ठंडा ठंडा, कूल कूल 1 रुपए की पुड़िया को लगाइए, टेंशन को दूर भगाइए। क्या आपको लगता है अमिताभ बच्चन 1 रुपए की पुड़िया लगाता हूँ? तो हमें क्या बोलते हैं? 1 रुपए की पुड़िया लगाइए, टेंशन को भगाइए। अगर उस 1 रुपए की पुड़िया को लगाने से टेंशन जाती तो कोरोना के बाद हर इंसान को टेंशन है, किसी को पढ़ाई की, किसी को करियर की, किसी को परिवार की, किसी को बच्चों की। सुबह से लेकर शाम तक हर हिंदुस्तानी अपने खोपड़े में कौन सा तेल लगा रहा होता है? ठंडा ठंडा कूल कूल। क्या ऐसा होता है? नो। टीवी पे हेमा मालिनी जी आकर के बोलती है कि निर्मा शुद्ध से मैं कपड़े धोती हूँ, इसलिए मेरे हाथ बड़े कोमल और मुलायम रहते हैं। हेमा मालिनी कपड़े धोती होगी? तो आपको लगता है हेमा मालिनी कपड़े धोती होगी? 1990 की ड्रीम गर्ल है, एक बार जिस कपड़े को पहन ले दोबारा हाथ भी ना लगाए। लेकिन हमें क्यों बोलती है? क्योंकि इसको ये बोलने के निर्मा शुद्ध वाले 2 करोड़ रुपए देते हैं। करिश्मा और करीना दोनों बहनें महा झूठी टीवी पे आके बोलेगी मेरी सुंदरता का जो राज है आउट टू बी वाला लक्ष्य, इसी से मैं बनी मिस वर्ल्ड। क्या आपको लगता है वो करीना लक्ष्य से नहाती होगी? अगर उस लक्ष्य को नहाने से कोई गोरा होता तो आप क्रिकेट मैच देखते? साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का प्लेयर जब बैटिंग करने आता है, हेलमेट लगाने के बाद दांत को छोड़ के कुछ नहीं दिखता। सबसे ज्यादा लक्ष्य कहाँ दिख रहा होता? वेस्ट इंडीज में। जाओ उन्हें पूरा करके दिखाओ। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको ये बोलने के 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। टीवी पे शाहरुख खान जी आके बोलते हैं फेयर एंड हैंडसम लगाइए मर्दों की सख्त त्वचा के लिए। अबे इतनी कितनी सख्त है? वैसी तो होती है जैसी सख्त होती है। हेलो, कि गोरे हो जाएंगे आप, लगाइए फेयर एंड हैंडसम। आपको लगता है शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम लगाता है? लगाता होगा। लेकिन हमें क्या बोलते हैं? फेयर एंड हैंडसम लगाइए और मर्दों की सख्त त्वचा के लिए गोरे हो जाएगी। अगर उस फेयर एंड हैंडसम को लगाने से कोई गोरा होता तो जैसे ही किसी घर में काला बच्चा पैदा होता, मम्मी कहती डोंट वरी फेयर एंड हैंडसम है, बचपन से लगाऊंगी जवानी तक तो गोरा हो ही जाएगा। बट क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? नो फ्रेंड्स, प्योर वाइट झूठ। टीवी पे आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट, अभी एक ऐड आता था एक्स परफ्यूम का, वो तो बदल दिया है। ऐड इतना डेंजर था, वो लड़का लगा के निकलता परफ्यूम, यहाँ से भी, वहां से भी, वहां से भी, वहां से भी लड़कियों का अटैक होता है उसके ऊपर। क्या ऐसा होता है? क्या आपको लगता है ऐसा होता होगा? A to Z प्योर वाइट झूठ, राइट? अभी टीवी में रिलैक्सो की ऐड आती थी सलमान खान जी की, आपने देखा होगा। वो लड़की बेचारी पहाड़ से गिरने वाली होती है। अगर आपके सामने कोई पहाड़ से गिरेगा क्या करोगे? जल्दी से हाथ पकड़ाओगे या रस्सी लोगे? नहीं, सलमान खान जैसे चप्पल पकड़ाती है और लड़की चप्पल पकड़ के लटक जाती है और फिर सलमान खान जी कहते हैं माँ की कसम मैं रिलैक्सो पहनता हूँ। आपको लगता है सलमान खान रिलैक्सो पहनता हूँ? बट पैसे के लिए माँ की कसम भी खाई। क्यों? क्योंकि उसको रिलैक्सो वाले ये बोलने के 5 करोड़ रुपए देते। मेरा एग्जांपल देने का मतलब समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला था? हम क्या दे रहे थे आज से पहले? सलाह। सच, कुछ नहीं मिला और वो झूठ बोल के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हम जो सलाह दे रहे हैं वो दे रहे हैं शौकिया, और वो जो सलाह देते हैं वो देते हैं प्रोफेशनल। क्रिकेट पे 2 तरीके से खेला जाता है, शौकिया और गली में खेल लो आप, 6 बॉल पे 8 छक्के लगा दो, कोई नहीं जानता। लाइव टेलीकास्ट खेल रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही होती है, 2 चौके भी मार दे तो अगले दिन के अखबार के पहले पेज पर एक काम तो कैसे किया है? प्रोफेशनल। हमारी कंपनी ने इसी अंतर को खत्म कर दिया। क्यों ना वो पैसा सलमान खान, शाहरुख खान, कैटरीना को देने की बजाय उसी आम साधारण इंसान को दिया जाए जिसकी वजह से बिजनेस होता है। फ्रेंड्स समझिएगा कैसे। जब मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी फ्रेंड्स, अब जो मैं आपके सामने पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाला पार्ट, कि आप यहां से इनकम किस तरीके से जनरेट करते हैं। फ्रेंड्स अब यहां पर जो आपकी इनकम आती है वो 8 तरीके से आती है।
कितने तरीके से आपकी इनकम आएगी? 8। जॉब में कितने तरीके से आती है? 1 सैलरी। यहाँ पर आप कितने तरीके से इनकम करते हैं? 8 तरीके से आप यहाँ पर इनकम कर सकते हैं, राइट? समझिएगा कैसे। फ्रेंड्स, मैंने जब इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग करी, मैंने अपना जो कंप्यूटर एजुकेशन था वो लेके स्टार्ट किया। मैं गली मोहल्ले से जब गुजरता था, मेरे कई दोस्त मेरे से पूछने लगे, भाई क्या करता है, पहले से बड़ा बदल गया। कई गली में अंकल आंटी थे, वो पूछने लगे, बेटा कहाँ जाते हो, हमें भी बताओ, हमारे बच्चे नालायक 12 बजे तक सोते रहते हैं। तो मैंने कहा अंकल जी आंटी जी, आप भी आके देख सकते हैं और समझ सकते हैं सारी चीज़ें। एजुकेशन के साथ साथ एक करियर अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने आकर के देखा, इस प्रोग्राम को समझा, उन्हें एक अच्छा माहौल मिला, उन्हें एक अच्छी एजुकेशन लेने का मौका मिला। उन लोगों ने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी। जैसे ही इस प्रोग्राम की नॉलेज, जैसे इस कोर्स की इंफॉर्मेशन मेरे माध्यम से आगे 3 लोगों तक पहुंची, मेरा जो पहला 1500 का चेक था वो मेरा आ गया। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ये कैसे हो गया? मैंने सर को फोन लगाया, मैंने कहा सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये मेरा चेक कैसे आ गया? तो सर ने कहा ये ऐसे आया, आपने एक नाम सुना है कोको कोला? 300 ml का बॉटल हमें कितने का मिलता है? कांच की जो बोतल आती है वो कितने की आती है? 15 रुपए की है ना। आपको पता है वो कंपनी को सिर्फ 2 रुपए 10 पैसे की पड़ती है। बीच का पैसा कहाँ गया? बीच का पैसा कहाँ गया? कहाँ गया बीच का पैसा? सृष्टि, एडवर्टाइजमेंट, होल्डिंग, सेलिब्रिटी, मीडिया। अक्षय कुमार पहाड़ से कूद के बोलता है आज कुछ तूफान नहीं करते हैं, फ्री में नहीं बोलता, 12 करोड़ लेता है। बीच का जो कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करती है, वो पैसा कंपनी अपनी जेब से नहीं देती, वो सारा का सारा पैसा कंपनी किससे लेती है? किससे लेती है? कस्टमर। अंग्रेज बहुत अच्छा नाम लेके गए, कस्टमर। टेस्ट कर करके मर। सारा कष्ट किसको हो रहा है? सारा कष्ट किसको हो रहा है? इस कस्टमर को, राइट? हमारी कंपनी ये बीच का करोड़ों रुपए, फ्रेंड्स, जो 10% लोग हैं और जो 90% लोग हैं, कंपनीज क्या करती हैं? ये पैसा 10% को देती है, लेती किसकी जेब से? 90% की वजह। हमारी कंपनी वही पैसा 10% को देने की बजाय उन्हीं 90% को देती है, जिसकी वजह से बिजनेस होता है, राइट? जैसे ही इस कोर्स की इंफॉर्मेशन आगे 3 लोगों तक पहुंची, मेरा फिर से एक चेक आ गया 1500। और जैसे ही इस कोर्स की इंफॉर्मेशन आगे 3 लोगों तक पहुंची, मेरा फिर से एक चेक आ गया। मेरे साथ 9 लोग हो गए, मेरी इनकम हो गई 4500 रुपए। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, ये 9 लोग ज्यादा है या 4500 ज्यादा है? क्या ज्यादा है रुखसार जी? 9 लोग ज्यादा है या 4500 ज्यादा है? आपके लिए क्या ज्यादा है? 4500 ज्यादा। अच्छा प्रीति, आपके लिए क्या ज्यादा है? मैं आगे बैठा हुआ था, मैंने कहा सर 4500 ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए 4500 कोई बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था। मैं अपने पढ़ाई के खर्चे, ट्यूशन की फीस, मोबाइल के रिचार्ज, आने जाने का कन्वेंस, ये सब मैं मैनेज कर सकता था। लेकिन सर ने समझाया कि ये 4500 रुपए तो दिल्ली में भिखारी भी कमा लेता है। सबसे बड़ी चीज जो आपने कमाई, वो कमाई ये 9 लोग। अब ये समझ गए तो पूरा प्रोग्राम समझ गए कैसे। ये 9 लोग अगर एक हफ्ते में 10 घंटे भी काम करेंगे, कितना घंटे काम हुआ? 90 घंटे। 10 घंटे मैंने काम किया, मेरे लिए टोटल काम कितना हुआ? कितना काम हुआ मेरे लिए? 100 घंटे। मैंने कितना किया था? मैंने कितना किया था? ओनली 10 घंटे। काम कितना हो गया? दैट इज TCM, टाइम कंपाउंड मैनेजमेंट। आपने एक नाम सुना है टाटा का? टाटा क्या क्या बनाता है? ट्रक बनाता है, बस बनाता है, कार बनाता है, टेम्पो बनाता है, नमक बनाता है, चाय पत्ती बनाता है, फोन बनाता है, सिम बनाता है, टाटा स्काई बनाता है, तनिष्क टाटा का है, जगुआर टाटा की है, रेंज रोवर टाटा का है, वोल्टास टाटा का है, क्रोमा टाटा का है, हिमालय का पानी टाटा का है, वेस्ट साइड कपड़ों का शोरूम टाटा का है, इंडिगो फ्लाइट टाटा की है। क्या आपको लगता है इतना सब कुछ टाटा जी अकेले संभालते होंगे? सुबह सुबह 9 बजे उठ के नमक की थैली भरते होंगे, 12 बजे जाकर के पाना पेचकस लेके ट्रक बनाते होंगे, 3 बजे घर घर जाके टाटा स्काई लगाते होंगे। ऐसा करते होंगे? कैसे संभालते हैं? कोई बताएगा इतना सब कैसे संभालते हैं? वर्कर्स, टाटा जी ने क्या रखे हुए हैं? 6 लाख वर्कर। और अगर एक वर्कर 10 घंटे भी काम करता है तो टाटा के लिए फ्रेंड्स 60 लाख घंटे पर डे काम होता है। कितना काम होता है? कितना काम होता है बोल लीजिए एक बार। 60 लाख घंटे। और आज आप घर जाना, आप 20 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक जिंदगी भर भी नौकरी कर लोगे ना, तो बस 1,96,000 घंटे ही काम कर पाओगे। आप पूरी जिंदगी में कितना काम कर पाओगे रुखसार? टाटा के लिए एक ही दिन में कितना हो गया? 60 लाख घंटे। यानी आप अपनी पूरी जिंदगी में जितना कमाओगे ना,
उसका 30 गुना टाटा एक दिन में कमाता है। इसीलिए टाटा टाटा है और हम हमारे। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि गुणवंत मत न कीजिए, कर दीजिए धनवंत, और धनवंत के दरबार में सैकड़ों फिरे गुणवंत। कि हे ऊपर वाले, तू मुझे पढ़ा लिखा बना या मत बना, तू मुझे पैसे वाला बना दे। अगर पैसे वाला बन गया तो सैकड़े पढ़े लिखों को किराए पे रख लूंगा। राइट और रॉन्ग? आप चलो मेरे साथ कई लाला बनिया दिखाता हूँ मैं आपको, 10वीं फेल है लेकिन 15,000 रुपए देकर एक अकाउंटेंट बैठा रखा दुकान में। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। फ्रेंड्स, इस चीज को मैं समझ चुका था और इतिहास गवाह है। आप घर जाके गूगल पे पढ़ लेना, यूट्यूब पे पढ़ लेना, अकेले काम करके आज तक कोई पैसे वाला नहीं बना। आप ढाबे देखो, ढाबे में भी 8-10 लड़के होते हैं। एक रोटी बना रहा होगा, एक तड़का लगा रहा होगा, एक प्याज काट रहा होगा, एक बर्तन धो रहा होगा, एक डिलीवरी कर रहा होगा, एक पैसे काट रहा होगा, यानी वो भी किसी चीज का फायदा उठा रहा है। फ्रेंड, ऐसे ही मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत आज से 6 साल पहले करी थी। मैं अकेला था, आज मेरा जो ग्रुप है वो 6000 लोगों का है। 6000 लोग अगर एक दिन में 1 घंटा भी काम करते हैं तो 6000 घंटे डेली मेरे लिए काम होता है। मैं नौकरी में कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना होता, मैं 12 घंटे से ज्यादा नहीं करता। मैं आपको बोलूं प्रीति 500 किलो का पत्थर उठाना है, आप उठा लोगे? नहीं उठा पाओगे, नहीं उठा पाओगे 500 किलो। सोच रहे हैं आप? सोचने वाली बात है। नहीं उठा पाएंगे, कभी नहीं उठा पाऊंगा। बट मैं बोलूं आपके साथ 500 लोग हैं, अब तो उठा लोगे? यस। इतिहास गवाह है, अकेले काम करके कोई पैसे वाला नहीं। कौन लोग पैसे वाले हैं? जो DCM पे काम करते हैं, यानी वो खुद काम नहीं करते, लोग उनके लिए काम करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक वो रास्ता था जो कि यहाँ पर ना टैलेंट चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना करोड़ों रुपए चाहिए। बाय द पावर ऑफ TCM आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उस इनकम पे पहुंच सकते हैं जो कि आपका ड्रीम है, जो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए चाहिए। राइट फ्रेंड्स, ये था कि आप किस तरीके से यहाँ पर इनकम जनरेट करते हैं। फ्रेंड, इस तरीके से धीरे धीरे आपका जो इनकम है वो यहाँ पर बिल्डअप होना शुरू होता है। अब मैं आपके सामने एक मॉडल डिस्कस कर रहा हूँ, इसका नाम है कुंभकर्ण मॉडल। कुंभकर्ण समझते हैं? कौन था कुंभकर्ण? मेरा भाई, राहुल का भाई। उसकी खासियत थी, क्या खासियत थी? वो सोता बहुत था ना, 6 महीने खाता था और 6 महीने सोता था। यहाँ मैं लिखता हूँ टाइम और यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रुप। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि आपको 2 अच्छे लोगों को मेरे से मिलवाना है, कितना टाइम लगेगा? सिर्फ मिलवाना है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। आधा घंटा। 2 अच्छे लोगों को मेरे से मिलवाना है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। 10 मिनट अभी फोन करके आ जाएंगे। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग 2 अच्छे लोगों को मेरे से मिलवाना है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। आधा घंटा। आप लोगों ने कहा आधा घंटा, इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, मैं कहूँ अगर 1 दिन तो इनफ, 1 दिन में तो आराम से मिलवा सकते हैं। अच्छा, मैं कहूँ अगर 2 दिन, चलो थोड़ा और रिलैक्स होकर काम करते हैं। 1 हफ्ता तो इनफ हो गया? 1 हफ्ता तो इनफ है? चलो 1 हफ्ता भी नहीं है, बिल्कुल कुंभकर्ण थे, 1 महीना लग गया। 1 महीना लग गया सिर्फ कितने लोगों तक जानकारी पहुंचाने में? 2। अब ये जो 2 थे ये भी ढीले निकले मेरी तरफ। जैसे दूसरा महीना आया, इन लोगों ने बोला यार हमें भी 1 महीने का टाइम चाहिए, 2 दूनी 4। जैसे तीसरा महीना आया, 4 दूनी 8। जैसे चौथा महीना आया, 8 दूनी 16। जैसे 5वां महीना आया, 16 दूनी 32। जैसे छठा महीना आया, 32 दूनी 64। जैसे 7वां महीना आया, 64 दूनी 128। जैसे 8वां महीना आया, 128 दूनी 256। अब बोर्ड भी जगह नहीं आ गई। अब लगभग अगर हम इसे ऐड करें तो 8 महीने में जो मेरा ग्रुप साइज है वो कितने लोगों का हो चुका है? 512 लोगों का। मेरा आप सबसे सवाल है, इन 512 को लाने वाला कौन था? आप बताइए, इन 512 को लाने वाला कौन था? प्रीति, 512 को लाने वाला कौन था? कौन था इन 512? आप थे? आप थे? नहीं। इन 512 को लाने वाले 256 256 को लाने वाले 128, 128 को लाने वाले 64, 64 को लाने वाले 32, 32 को 16, 16 को 8, 8 को 4, 4 को 2। मैं सिर्फ कितने लोगों को जानता हूँ? आप में से मैंने किसी को भी नहीं बुलाया, ना तो मेरे दोस्त ना मेरे रिश्तेदार। आप जो आए वो इन 256 के माध्यम से आए। अब एक चीज समझिएगा, मेरा एक चेक 9 पे आ रहा था, तो आप लगभग 56 चेक कमा चुके हैं। और एक चेक 4500 रुपए का था,
तो टैक्स वैक्स काट के अगर हम 4000 से भी कैलकुलेट करें तो आप इस प्रोग्राम से 8 महीने में 2,24,000 रुपए कमा चुके हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें यकीन हो रहा है कि मैं 8 महीने में 2 लाख रुपए कमा सकता हूँ? जब मैं पहली बार आया था मैंने कहा सर आप एक काम करो, बोर्ड आपके हाथ में, मार्कर भी आपके हाथ में, 2-4 दिन और बढ़ा दो। आपका क्या जा रहा है? अरे देखिए समझिएगा, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा, ऐड करोगे इतना ही आएगा, डिवाइड करोगे इतना ही आएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। गलती यहाँ नहीं है, गलती यहाँ है। हम जिस परिवार से है ना, कभी 15, 20, 25,000 से ऊपर सोचा ही। हेलो फ्रेंड्स, इसीलिए यकीन नहीं हुआ कि इतना भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर यही बात इमेजिन करो, मैं मुकेश अंबानी से जाके बोलूं कि आप 8 महीने में 2 लाख कमा लोगे, मुझ पे हंसेगा वो। पूछो क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा डेली का खर्चा होगा उसका। अच्छा, हमें हजम नहीं हो रहा, उसे मजाक लगेगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ अंतर किस चीज का है? सोच। कहते हैं कैन और कांट दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, टी, और दैट इज थिंक, हमारी सोच। इफ यू थिंक यू कैन, यू राइट, इफ यू थिंक यू कांट, यू आल्सो राइट। अगर आप सोचते हैं आप सही हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं नहीं कर सकते तो भी आप ठीक। सब कुछ जो डिपेंड करता है वो हमारी। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं फ्रेंड जिन्होंने इससे ज्यादा भी कमाया है, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इससे कम भी कमाया है, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसके बराबर भी कमाया है। राइट फ्रेंड्स, सब कुछ जो डिपेंड करता है वो आपकी सोच पर करता है। राइट फ्रेंड्स, अब एंड में इस प्रोग्राम को करने के लिए कुछ क्वालिटी में बता रहा हूँ। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो ही आपके लिए ये प्रोग्राम है। सबसे पहली क्वालिटी, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने का उनके अंदर डिजायर है। 5 सपने आपके होने चाहिए। सबसे पहला सपना कि दिल्ली में अच्छी सोसाइटी में घर लेना। अभी यहाँ पे रहते हैं, कैसा लगता है? कैसा लगता है? किराए पे जो लोग होंगे, कितने लोग रेंट पे रहते हैं? मकान मालिक जब पैसे मांगने आता है तो कैसा लगता है? उस टाइम क्या फील हो रहा होता है? काश अपना घर। हेलो, और जिनका अपना है, कितने लोगों का अपना घर है? आप सब झूठ बोलते हैं। बिजली के बिल आपके नाम का है? आपका कैसा है? किसका है? हाँ। और फ्रेंड, जितनी लड़कियां यहाँ पर बैठी हैं, ड्रीम बनाओ अपना घर लेना है, क्योंकि शादी से पहले पता है क्या बोलते हैं? तू पराए घर चली जाएगी, और शादी के बाद पता है क्या सुनने को मिलेगा? पराए घर से आएगी। यानी कभी भी एक लड़की का खुद का कोई घर नहीं होता। एंड यहाँ पर एक ड्रीम आप बना सकते हैं कि इस प्रोग्राम में उन लोगों की जरूरत है जिनका सपना है कि मुझे अपना घर लेना, और अभी जिनका अपना है भी ना, अगर पापा का भी, तो फ्रेंड किस सोसाइटी में ऐसी जगह पर है जहाँ पर इधर का पानी इधर आ जाए तो लड़ाई होती, तेरा पानी आया कैसे? सर फोड़ दिया, पुलिस आ गई, सिर्फ किस बात पे? तेरा पानी आया कैसे? ऐसी जगह पर हमारी कॉलोनी है। 8 बजे के बाद ऑटो वाले भी नहीं जाते। ऑटो वाले बोलते भाई साहब अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर उतार दूंगा। हेलो, ऐसी कॉलोनी में तो हम रहते हैं। फ्रेंड, बेचैनी होनी चाहिए कि अच्छी सोसाइटी में घर लेना है। आप खुद जाते हैं, क्या आपको सिक्योर फील होता है जिस कॉलोनी में आप रहते हैं? फ्रेंड, अच्छे अपार्टमेंट के अंदर घर लेना है। राइट, आप निकलते हैं, कोई भी लड़का चौराहे पर माँ की बहन की करता हुआ आपको नजर आता है, कैसा फील होता है उस टाइम पर? आप कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि हमारी मजबूरी यहाँ रहना है। फ्रेंड, बेचैनी की अच्छी सोसाइटी में अपने माँ बाप के लिए घर लेना। दूसरा, ये प्रोग्राम उनके लिए है जो कि एक सपना होना चाहिए कि मुझे अपने परिवार के लिए कार लेनी है। जितनी गर्ल्स यहाँ पर बैठी है वो इस बात को अच्छे से फील करती है। बस आती है, लड़के तो जैसे वैसे चढ़ जाते हैं, बट क्या आप चढ़ पाते हैं? 2-2 बसें निकल जाती हैं। बस में कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है, बहुत सारे लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। उस टाइम पर एक बेचैनी होनी चाहिए कि यार मुझे अपने परिवार के लिए कार लेना है। हेलो, आपकी मदर फादर बस में जा रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही, कैसा फील होता है? कैसा फील होता है? कैसा फील होता है? कितना बुरा फील होता है। हेलो फ्रेंड, बेचैनी होनी चाहिए कि मेरे अपने माँ बाप के लिए मेरे पास खुद की कार है। राइट फ्रेंड, एक ड्रीम होना चाहिए कि जब मेरी शादी होगी ना, तो ना तो लड़के की कार होगी ना किराए की कार होगी, अगर मेरी विदाई होगी मेरी कार होगी। ऐसा ड्रीम आपका होना चाहिए फ्रेंड। ऐसे लोगों के लिए प्रोग्राम है। राइट, नंबर 3, मॉम डैड, कि मेरे जो माँ बाप हैं जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं भी बुढ़ापे तक उनको वो जिंदगी दे सकूं जो उन्होंने सोचना भी बंद कर दिया है। और फ्रेंड, मैं एक कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूँ,
जब एक लड़की की शादी होती है तो वो अपने माँ बाप के ऊपर सिर्फ एक ही चीज छोड़ के जाती है, कर्जा। तो एक आपका ड्रीम ये होना चाहिए कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर इतना पैसा कमाना है कि मुझे जब मेरी विदाई हो तो मेरे पापा बढ़िया डांस कर रहे हो, क्योंकि मेरे पापा के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा ना हो। अगर ऐसा ड्रीम आपका है तो आपके लिए प्रोग्राम है, राइट। चौथा ड्रीम फ्रेंड, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिनका एक सपना है कि मुझे अपने परिवार के साथ, मुझे खुद एक बार बाहर की धरती जरूर देखनी है कि यार फॉरेन कंट्री होता कैसे, कितना मजा आता है। वो एयरलाइंस को, एयर होस्टेस, वो जो फ्लाइट है, वो जो टेक ऑफ, वो जो लैंड, ऐसा अगर आपका ड्रीम है तो ये आपके लिए प्रोग्राम है, राइट। फ्रेंड्स, आप लोगों को लोग बोलते हुए मिल जाएंगे, अरे हमने दुनिया देखी है, पासपोर्ट नहीं होता उनके पास। डायलॉग क्या होता है? क्या आप भी वैसी वाली देखना चाहते हैं? फ्रेंड, ड्रीम रियल वाली देखनी है, ऐसे उन लोगों के लिए प्रोग्राम है। पांचवा कि फ्रेंड, एक ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिन्हें एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए। ड्रेसेस हो तो ब्रांडेड हो, वॉच हो तो ब्रांडेड हो, शूज हो तो ब्रांडेड हो, ड्रेस के कलेक्शन हो। हेलो, आई एम राइट और रॉन्ग? अगर ऐसे ड्रीम आपके हैं कि फ्रेंड्स ऐसा लाइफस्टाइल मुझे बनाना है, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए प्रोग्राम है। फ्रेंड्स, समझ में आ गए प्रोग्राम किन के लिए? जिनके 5 ड्रीम है। फ्रेंड, घर लेना है, दूसरा कार लेनी है, तीसरा अपने माँ बाप के लिए इतना कुछ करना है कि उनके ऊपर कर्जा ना हो, चौथा ये अपने पेरेंट्स को एक बार जिंदगी में हवाई जहाज में जरूर बैठाना है, और पांचवा एक प्रोग्राम उनके लिए जो एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, राइट। दूसरी क्वालिटी इस प्रोग्राम को करने के लिए, फ्रेंड, इस प्रोग्राम को करने के लिए उस इंसान के अंदर ईगो ना हो। कहते हैं ईगो एंड मनी नेवर ट्रैवल टुगेदर। पैसा और घमंड कभी साथ में सफर नहीं करता। या तो आपकी जेब में पैसा ही होगा या आपकी जेब में घमंड होगा। आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या लेके आगे बढ़ना है, और इस ईगो में से जब तक आप इस ईगो नहीं हटाओगे then you will be go। नंबर 3 क्वालिटी, इस प्रोग्राम को करने के लिए 10 से 12 घंटे का टाइम आपको देना होगा। 10 से 12 घंटे का टाइम, हफ्ते का खाली टाइम। और मेरा मानना है काम साधारण इंसान इतना टाइम वेस्ट करता ही नहीं। टीवी देखने में रिमोट लेकर वैसे चिपक के बैठ जाते हैं जैसे कि सारी मामा जी बल्लेबाजी करते हैं। सास भी कभी बहू की कुमकुम डुमडुम उतरन चढ़न नागिन दुनिया भर के जो सीरियस टीवी डालते हैं, सिर्फ एक ही चीज करते हैं, टाइम वेस्ट, राइट। भाभी जी छत पे, ससुर जी जमीन पे, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, राइट। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को टीवी। फ्रेंड, एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, जो लोग टीवी में देखते हैं वो कभी टीवी में नहीं आते। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो लोग टीवी में आते हैं उनके पास टीवी देखने का टाइम ही नहीं होता। टीवी देखने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ महीने के एंड में बिजली का बिल बढ़ के आएगा। बड़ा बॉस, छोटा बॉस, समझ में नहीं आता। पूरे दिन लोग क्या टीवी में चिपके रहते हैं। फ्रेंड्स, वही टाइम आपको यहाँ देना चाहिए। इस एज में ज्यादातर लोग कहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं? सोशल मीडिया। मुझे तो समझ में नहीं आता 1.5 GB फ्री है या हम हेलो 1.5 GB फ्री है हम? सच्चाई बताओ, 1.5 GB फ्री नहीं है। हमारा देश आधा इसीलिए पीछे है कि आधा हिंदुस्तान 1.5 GB खत्म करने में लगा, ये बच ना जाए। हेलो फ्रेंड, ये सच्चाई है। पूरे दिन सोशल मीडिया पे, पूरे दिन ऑनलाइन, पूरी रात जिस लड़के से बात करा पता चला वो लड़की थी, जिस लड़की से पूरी बात करी पता चला वो लड़का था। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे 90% आईडी, 80% आईडी फेक है। फ्रेंड, वो टाइम वेस्ट है। वही टाइम आपको यहाँ देना है। मैंने देखा है मेट्रो की सीढ़ियों पे 4-4, 5-5 घंटे देखा अपने बैठे रहते भाई बहन। मैं गया था तो भी वहीं बैठे, मैं 4 घंटे बाद लौट के आ गए तो भी वहीं बैठे। पता नहीं कौन सी पंचवर्षीय योजना बना रहे, मोदी से ज्यादा इन्हें चिंता है देश की। हेलो, क्या करते हैं? दिल्ली के किसी भी मॉल में चले जाओ, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए कौन मिलेंगे? ये यंगस्टर्स, 18 से लेके 24-25 साल। ये होती है जिंदगी में मर्जी वाली एज। इसके बाद आती है मजबूरी वाली एज। मैं इस उम्र के लड़के लड़कियों से मिलता हूँ। मैं 6 साल में 2.5-3 लाख स्टूडेंट से मिल चुका हूँ। मैं पूछता हूँ आपने आगे चल के जिंदगी में क्या सोचा है, तो जवाब होता है अभी तो मजे लेने सर, अभी तो मजे लेने। फ्रेंड, 25 साल तक लोग जिंदगी के सारे मजे लेते हैं और 25 साल के बाद जिंदगी में सारे मजे लेते हैं। कैसे? टीटीसी बस में आपको पीछे वाले गेट पे बस खड़ा होना है, पीछे से आएगा धक्का आएगा, सीधा उतरना है तो कुछ नहीं करना, वाले गेट पे आना है, पीछे वाला हंसते आपको बोलना है हाँ लाभ करते सीधा। अब मजे कौन ले रहा है? जिंदगी। अब मजे कौन ले रहा है? जिंदगी। इस उम्र में बड़ी हंसी आती है, इस उम्र के बाद हंसी नहीं आती। एक शो आता है कपिल शर्मा शो, हम बहुत हंसते हैं, दाढ़ी मार मार के, पापा नहीं हंसते होते।
क्योंकि जिंदगी इतनी थपेड़े लगा चुकी है, हंसी वसी सब हो गई। राइट और रॉन्ग? आप सबको पता होगा कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप में से किसी के मम्मी पापा को ये नहीं पता होगा कौन सा एंड्रॉइड चल रहा है, कितने वाटर पार्क है, कितने पीवीआर है और कितने मॉल है। बस एक ही चीज पता है, बेटे की पढ़ाई और बिटिया की शादी। क्या ड्रीम, क्या सपने सब निकल गए फ्रेंड्स। यही उम्र है जिंदगी में कुछ करने वाली। इस उम्र में फ्रेंड बहुत सारे लोग फालतू चक्करों में पड़े रहते हैं, रोज डे, चॉकलेट डे, डैडी डे। फ्रेंड इसके बाद तो बस खाना दे, साबुन दे, तेल दे, खाने जीने दे। हेलो, फ्रेंड ये समझने वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, कोई डे याद नहीं रहता है। सिर्फ एक ही चीज याद रहता है, कैसे बच्चे की पढ़ाई का फीस कैसे जाएगी, इलाज के लिए पैसा कहाँ से लाऊं, कमरे का किराया कहाँ से दूं। हेलो, आई एम राइट और रॉन्ग? यही एज है जिंदगी में कुछ करने वाली। यही एज है जिंदगी में कुछ करने वाली, 18 से लेके 25 साल। आपने नाम सुना सोनू निगम? उसके पापा ने बोला था 5 साल मेहनत कर ले, 40 साल मजे लेगा। 5 साल मजे ले ले, 40 साल मेहनत करेगा। बताओ उन्होंने क्या चुना होगा? 5 साल की मेहनत और 40 साल के मजे। और फिर रिजल्ट आज आपके सामने, पूरी दुनिया जानती है सोनू निगम को। बाय, क्योंकि उन्होंने 4 से 5 साल करियर बनाने में लगा दिए। फ्रेंड मैं भी इसी प्रोग्राम को समझने के लिए 18.5 साल की उम्र में आया था। मैंने भी 4 से 5 साल करियर बनाने में लगा दिया फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो एज है वो मर्जी वाली है। सब कुछ लौट के आता है, लेकिन वक्त लौट के नहीं। एक बार एक आदमी 40 साल का था, भगवान उसकी मेहनत से बड़ा प्रसन्न था, जिंदगी में उसके कर्मों से। भगवान ने दर्शन दिए, कह रहा मैं तेरे से खुश हूँ, तू जो मन्नत मांगेगा मैं तेरी वो पूरी कर दूंगा। तो उस आदमी ने बोला 40 साल के कि भगवान मुझे वापस 18 का बना दे। तो उस भगवान ने बोला बेटा मन्नत मांगने को कहा था, जन्नत नहीं। हेलो, मेरा कहने का मतलब समझ में आ रहा है? यही एज है जिंदगी में कुछ करने वाली, 18 से 24-25 साल। फ्रेंड ये निकल गई ना तो बड़ी थर्ड क्लास लाइफ, बड़ी थर्ड क्लास। सुबह सुबह लोग लंच बॉक्स लेके, आपने देखा होगा बस स्टैंड पे बस का वेट कर रहे थे। और केजरीवाल को गाली दे रहे। हेलो, फिर बस आएगी, चढ़ जाएगी, जूते पड़ते हैं, फिर आप मालिक पूरे दिन निचोड़ लेगा और फिर वो 30 दिन। और कब फ्रेंड ऐसे ऑफिस घर ऑफिस घर ऑफिस घर। अपनी गाड़ी का तो वाइपर देखा है? कब जिंदगी फ्रेंड खत्म हो जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। यही है कुछ करने वाली फ्रेंड। उसके बाद ना इंसान एक वर्ड लगाता है काश। सुना आपने लोगों को मुंह से? अरे जब रहने आए थे जंगल था, सारा जंगल, यहाँ नाला बहता था, 25,000 में मिल रहा था, काश। काश तो पछतावा ही नहीं। उस टाइम लिया नहीं, अब ले नहीं सकते। राइट टाइम पर राइट डिसीजन ही आपकी जिंदगी बनाता है। इस उम्र में लोगों के पास समय होता है बट समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब समय जा चुका होता है। तो फ्रेंड वही बात है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या होगा। यही हमारे फ्रेंड जिंदगी में कुछ करने वाली है, 18 से लेकर 24-25। इस उम्र में लोग टोटली टाइम वेस्ट जो कर देते हैं, वही टाइम आपको यहाँ देते हैं। शादी के बाद एक लड़की की क्या लाइफ होती है? सुबह किचन, दिन में किचन, शाम को किचन। सुबह किचन, दिन में किचन, शाम को किचन। वो सारे ड्रीम्स अपने मौज मस्ती यहीं तक रह जाएगी बस। उसके फ्रेंड्स बहुत सारे आपका रिलेशन में बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जिनकी शादी हो चुकी है। आप देख लीजिए उठा के क्या लाइफ होती है। शादी के बाद कोई ऐसी बहुत लग्जरी लाइफ नहीं है फ्रेंड्स। वो तो पिक्चरों में अच्छा लगता है कि राजकुमार आएगा, राजकुमार को पाने के लिए राजकुमारी भी बनना पड़ता है। फ्रेंड्स यही उम्र है जिंदगी में कुछ करने वाली, 18 से लेके 25 साल। एक ढंग का लाइफ पार्टनर भी तभी मिलता है जब आपने अपनी जिंदगी में कुछ किया है। फ्रेंड्स यही एज है जिंदगी में कुछ करने वाली, 18 से लेके 24-25 साल। वही 10 से 12 घंटे आपको यहाँ पर देने हैं जो हमारा टाइम वैसे भी वेस्ट जा रहा है। राइट। अगली क्वालिटी, इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको एक छोटा सा खर्चा करना होगा। खर्चा किस पर करना है? खर्चा फ्रेंड्स आपको अपने ऊपर करना है, अपनी एजुकेशन पे करना है। राइट फ्रेंड्स, जो भी हमारे अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग 7 सेक्टर है, आप कोई किसी को भी आप चूज करके इस प्रोग्राम की शुरुआत कर सकते हैं। लगभग 15,000 से लेकर के फ्रेंड्स 19,000 तक के अलग अलग कोर्सेज हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी आपको बेस्ट कोर्सेज लगे, आप उन कोर्स के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत कर सकते हैं। अब जब मैं घर पर गया, मैंने पापा को बताया सारी चीजें, एंड में बोला पापा कुछ पैसे चाहिए। मेरे पापा ने मुझे एक बात बोली कि राजेंद्र तुम कर लियो लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। जब मुझे पापा ने बात बोली ना पैसा नहीं है, मैंने सर को फोन कर दिया, सर आई एम सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा, पैसा नहीं है।
सर ने बोला बेटा पैसा नहीं था तभी तो आए थे, ऑलरेडी 2 लाख 3 लाख महीने का आ रहा होता, घर में 10-12 गाड़ियाँ होती, 2-4 नौकर चाकर होते तो आते ही नहीं। मैंने कहा सर बात भी ठीक है। सर ने बोला बेटा ये पैसा नहीं है ना, ये बीमारी है। मैंने कहा सर बीमारी है, डायबिटीज कैंसर मलेरिया का तो नाम सुना था, ये कौन सी बीमारी है? सर ने कहा वो एक जनरेशन को मारता है, ये पता नहीं कितनी जनरेशन को मारेगा। कैसे? किसी जमाने में जब हमारे पापा ने हमारे दादा से बोला होगा साइकिल दिलाओ, तो दादा ने क्या बोला होगा? नो मनी। हम पहुंचे, पापा सारी लड़कियां कॉलेज स्कूटी से आती है, हमें भी दिलाओ, पापा ने क्या बोल दिया? अब हम जो हमारे जो बच्चे होंगे ना, जो हमारी बेटी होगी, सीधा बोलेगी देखो मम्मी बात ऐसी है, सोनम भी कार से आती है, अंजलि भी कार से आती है, प्रीति भी कार से आती है, काजल भी कार से आती है, आरती भी कार से आती है, कॉलेज तभी जाऊंगी। मेरा आपसे सवाल है, आप क्या बोलोगे? पैसा नहीं है, यही बोलोगे? यही बोलना चाहते हो? पैसा नहीं, क्या बोलना चाहते हो? ये बता कौन सी चीज है? पैसा है। फ्रेंड्स, ये दादा ने बीमारी किसको दे दी? ये पापा बीमारी किसको दे जाएंगे? और हम किसको दे देंगे? मैं ये नहीं चाहता था बीमारी आपकी जानी हो। पैसा होता नहीं है, पैसे का तो सुख में दुख में अरेंजमेंट करना पड़ता है। लोग 12-15 हज़ार रुपए का एंड्रॉइड फोन खरीद लेते हैं, उस 15 हज़ार रुपए के फोन से 15 रुपए की आमदनी नहीं हुई। आई एम राइट और रॉन्ग? फ्रेंड्स, जिद करके फोन भी लिया, जिद करके बहुत सारी चीजों के लिए आज से पहले घर में बात करी। फ्रेंड्स, एक बार मैंने छोटा सा अरेंजमेंट किया, मेरे पापा जॉब करते हैं प्राइवेट, मेरे घर में पैसा नहीं था, मेरे पापा ऑफिस से उधार लेके आए, वो पैसा मेरे पापा की सैलरी में से 6 महीने तक कटता था। मैंने एक कसम खा ली थी, गरीब पैदा हो गया, गरीब। क्योंकि बिल गेट्स एक बात कहते हैं, इफ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। इसका मतलब अगर आप गरीब पैदा होते हो तो आपका गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो गुनाह आपका है। राइट? ऊपर वाला मौका सभी को देता है। फ्रेंड्स, वही छोटा सा अरेंजमेंट आपको इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए करना है। इस चीज से आप और मैं बच ही नहीं सकते। हमारे घर में इनकम किसी न किसी रूप में आती है और किसी न किसी खर्चे के रूप में चली जाती है। बचपन से आज तक करते आए, कपड़ों पे, फोन पे, पढ़ाई पे, वही छोटा सा खर्चा यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर करना है। राइट फ्रेंड्स? अब मेरा डिस्कशन लगभग ओवर हो चुका है। एंड में गलती है जो आपको नहीं करनी फ्रेंड्स, वो गलती है अभी इस प्रोग्राम के बारे में आप किसी को खुद से मत बताना, मत बताना, मत बताना, मत बताना, मत बताना, मत बताना, मत बताना। अब आपको लग रहा होगा क्यों नहीं बताना? फ्रेंड्स, इसके पीछे एक रीजन है। मैंने अभी आपको समझाया इतना, आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा इतना। अभी आप घर जाओगे बचेगा इतना, आप हो सकता है थक के सो जाओ, सो के उठोगे बचेगा इतना। आप किसी पिंटू को समझाओगे इतना, वो चिंटू को समझ में आएगा इतना। जीरो लगा कर गिफ्ट देगा। नो, अब कहा गया था खुद मत बताना, लेकिन वो तो हिंदुस्तानी जिस काम के लिए मना किया जाता है वो जरूर करेंगे। जहाँ लिखा होगा ना नो पार्किंग में लगाना, जहाँ लिखा होगा ना थूकना मना है, वहीं आपको सबसे ज्यादा थूका हुआ मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी है। अच्छा, मेरे से भी प्रोग्राम देखने के बाद रहा नहीं गया, मैं घर पे गया, मैंने कहा पापा आज तो जिंदगी बदल गई। पापा कह रहे ऐसा क्या हो गया, बड़ा एक्साइटेड लग रहा है। मैंने कहा पापा देखो, जैसी 3 पे 15। पापा मुझे घूर के देख रहे हैं, तू कहाँ गया था? मैंने कहा पापा भी तो और आगे, जैसी 9 4500। पापा मुझे और घूर के देख रहे हैं, तू गया कहाँ था? मैंने कहा पापा भी तो और आगे, 8 महीने में 2 लाख। फिर पापा कह बात बता, तू मेरा बाप है मैं तेरा बाप? मैंने कहा आप कह रहे बाल देखे बाल। अच्छा, आगे क्या बोला होगा आप समझ लो, क्या बोला होगा? ऐसी सफेद नहीं हुई। तो मैंने पापा ने बोला दिख रहा बाल है, ऐसी सफेद नहीं हुई। 40 साल से जॉब कर रहा हूँ, 40 जोड़ी जूते घिस चुका हूँ। डीटीसी की ऐसी बस को रूट नहीं है जो मुझे ना पता हो। इस रूट पर ऐसी बस का कोई हैंडल नहीं है जिस पर मेरी उंगलियों के निशान ना हो। पूरे 30 दिन जाके 18,000 रुपए कमाता हूँ, और तू ये लाखों रुपए कमाएगा? बस का भरा पहले उसे बंद भाग यहाँ से। मैंने कहा पापा को समझ नहीं रहे, मैं क्या मम्मी के पास, तो मम्मी किचन में खाना बना रही थी। मैंने कहा अपने गुंदा हुआ आटा, मैं उसी पर शुरू हो गया। मैंने कहा मुझे कोई 1 2 3, मम्मी कह रही बेलन दिख रहा, तो भी निकलना चाहिए गोल कर दूँ। मैंने कहा यार पापा भी नहीं समझ रहे, मम्मी भी नहीं समझ रही, अब किसे समझाऊं? तो मेरे घर के पास एक भैया रहते हैं, मैं उनके पास गया। थोड़ा होता है ना हमारे समाज में थोड़ी मानसिकता कैसी कि गली मोहल्ले में कोई पढ़ा लिखा, तो लोग उनसे जाके सलाह लेते हैं कि हमें कुछ बताओ, हम तो गधे। मेरे से प्रोग्राम देखने के बाद रहा नहीं गया, मम्मी गया। मैंने कहा भैया एक प्रोग्राम देखा जबरदस्त। भैया कह रहे क्या देखा है? मैंने कहा भैया जिंदगी बदल गई। भैया कह बता दो क्या देखा है? मैंने निकाली कॉपी पेन, मैंने कहा भैया देखो, जैसी 3 पे 15। भैया ने मेरा पेन छीन लिया, अच्छा 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 मैं समझ गया, देख तू क्या बता रहा है, 8 महीने में 2 लाख। और मैंने कहा भैया ये सब कह रहे आप, मैंने कहा आपको पता है? कह रहे हाँ ये सब मुझे सब पता है। मैंने कहा भैया आपने भी प्रोग्राम समझाओ, कभी कुछ कंपनी के बारे में। कह रहा है ये सब नहीं पता मुझे, ये सब पता है सर, कुछ नहीं होता। मन लगा सर को फोन, मैंने कहा सर आप तो कहते 2 लोगों को घर वाले नहीं मान रहे,
चलो सर घर वाले कम पढ़े लिखे, मेरे भैया वो तो बड़े इंटेलिजेंट है, वो कह रहे हैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। सर ने पूछा वो भैया करते क्या है? मैंने कहा सर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, 15,000 रुपये सैलरी, डेली बस से जाते हैं। सर ने बोला बेटा पता है तभी तो बस से जाते, कर लेते तो कार आए। गलती भैया की नहीं है, गलती आपकी है। सर ने पूछा आपने समझाया क्या? मैंने कहा सर मैंने आपकी तरह इतना टाइम नहीं लिया, मुद्दे की बात करी बस, हेलो। तो सर ने कहा गलती आपने ही कर दी राजेंद्र, 100% नॉलेज को 5% में पहुंचा दिया। क्या ऐसा होगा कि आपने 1 घंटे टीवी पर पेट का ऑपरेशन देखा बड़े ध्यान से, शाम को आपके पापा आए, आपने बोला लेट जाओ, पापा ने बोला क्यों? आपने बोला पापा 2-3 दिन से कर रहा है दर्द है दर्द है, लो आज कर ही देती हूँ, अभी देखा मैंने टीवी। तो फ्रेंड्स अगर आप ऑपरेशन करोगे तो पेरेंट्स पापा सीधा कहाँ जाएंगे? ऊपर, राइट। फ्रेंड्स 1 घंटे का स्टूडेंट कभी भी अच्छा टीचर नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स ऐसी गलती आप भी मत करना। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो फ्रेंड एक इंसान है जो आपको जरूर मिलेगा, जिसका नाम हमारी कंपनी ने रखा है काका बाबू। अब ये काका बाबू कौन होता है? ये कोई मंगल ग्रह का प्राणी नहीं होता, ये वो इंसान है जिसके फेमस डायलॉग है पता है, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। मैं प्रोग्राम देखने के बाद घर पे गया, मैंने कहा राहुल पिंटू बबलू भाई इधर आओ। मेरे क्या हो गया? मैंने कहा यार एक ऐसा प्रोग्राम देखा है जबरदस्त। पंचारों ने मुझे घेर लिया, कह रहा अच्छा भाई ये तो हमें पता है। मेरा सारा जोश ठंडा कर दिया। मैंने सर को फोन लगाया, मैंने कहा सर मेरे तो दोस्तों को भी पता है। सर ने एक चीज बताई, बेटा जिंदगी में पता होने से कुछ नहीं, जो होता है करने से। आप में से सभी लोगों को पता है डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी फिट रहेगी। कितने लोग करते हैं? पता है, क्योंकि सिर्फ पता है, पता होने से कुछ नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं ईट एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, डेली एक सेब खाओ डॉक्टरों से दूर रहो। इस साल में कितने लोग डेली एक सेब खाते हैं? 150 रुपए की गुटखे की लड़ी चबा दूंगा, दिल्ली के सारे दीवारें लाल कर दूंगा, लेकिन एक 10 रुपए का सेब नहीं खाता। मैं पूछता हूँ सेब क्यों नहीं खाता? महंगा है। वो 150 रुपए की गुटखे की लड़ी सस्ती है और 10 रुपए का सेब महंगा है। क्यों? क्योंकि उसको क्या है पता है। सिगरेट की डब्बी पे सरकार धक्का मार के देती है मत पियो, पीने से कैंसर होता है। जैसे देखा अच्छा कैंसर होता है, जला देती, क्योंकि क्या है फ्रेंड्स ऐसे पता है वाले लोगों से बच के रहिएगा। ये कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ, हर गली मोहल्ले के बाहर 4-5 लोगों का झुंड होगा, इनसे किसी भी बात बहस करा लो, भाई तू सर करा ले, ये मूवी नहीं चल रही। कौन सी सरकार आएगी नहीं पता होता है, मोदी दोबारा आएगा नहीं आएगा नहीं पता होता है, 2000 का नोट चलेगा नहीं चलेगा नहीं पता होता है। इन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया होगा, लेकिन आप इनसे किसी भी बात की सलाह ले लो। google.com चलता फिरता डिस्कवरी चैनल, हर बात का ज्ञान इसके पास हो, राइट। तो ऐसे ज्ञानी लोगों से बच के रहना। ये वो लोग हैं जो आपका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे। इनका 3-4 डायलॉग मैं बता देता हूँ। पहला, ये बालों में लोटे सफेद नहीं थी। दूसरा, ये अनसक्सेसफुल लोगों के डायलॉग बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा, ये दुनिया देखिए हम। तीसरा, बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतना हमारा तजुर्बा है। ये सब कुछ डायलॉग है, फेमस डायलॉग। तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, राइट। ये कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं, चाचा के रूप में, मामा के रूप में, भाई के रूप में, पड़ोसी के रूप में। फ्रेंड्स जो आपका करियर शुरू होने से पहले मुझे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मेरे तो घर में बहुत सारे थे, राइट। फ्रेंड्स ऐसे काका बाबू से बच के रहिएगा, राइट। इनका फेमस नारा है हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें ले डूबेंगे, करा धरा कुछ नहीं होगा ना ये आपको करने देंगे, राइट। मेरे चाचा जी हैं, बहुत इज्जत करता हूँ, क्या वो मुझे बताएंगे 1 लाख रुपए महीना कैसे आता है, जबकि वो खुद ही 10,000 रुपए कमा रहे हैं? बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अगर उन्हें पता होता खुद कमा रहे होते। मेरे एक भैया है, वो डीटीसी बस से जाते हैं, मैंने उन्हें पूछा भैया कार कैसे आएगी, वो बता पाएंगे? क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो वो ऑलरेडी कार में होते। तो फ्रेंड्स सक्सेसफुल लोगों से सलाह लोगे तो नाकामयाबी की नहीं कामयाबी की सलाह मिलेगी, और नाकामयाब लोगों से सलाह लोगे तो नाकामयाबी की सलाह मिलेगी। तो ऐसे काका बाबू से बच के रहिएगा। बहुत सारे लोग न जाने किस रूप में आपको मिल जाएं जो आपका करियर शुरू होने से पहले खत्म कर देंगे। फ्रेंड्स अब बारी है डिसीजन की। अब जो आपको एंड में आगे बढ़ाएगा वो है आपका खुद का डिसीजन, खुद का निर्णय, सेल्फ डिसीजन, राइट। फ्रेंड्स 12 घंटे के अंदर अंदर आपको अपना डिसीजन लेना होगा, सेल्फ डिसीजन। पापा से पूछूंगी, मम्मी से पूछूंगी, भाई से पूछूंगी, बहन से पूछूंगी, पड़ोसी से पूछूंगी, मामा से पूछूंगी, आज तक किसी से पूछ के ना तो कामयाब हुआ है ना होगा, राइट। प्रोग्राम किसने समझा है? आपने। डिसीजन किसको लेना होगा? आपको। मैं मूवी देख के आऊँ, पापा से पूछूं कैसी लगी, पापा क्या बोलेंगे?
पापा क्या बोलेंगे, बेटा देखते तो तू आया, तुझे पता होगा कैसी लगी। हेलो। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को खुद ना समझा पाएं तो आप जो भी जिन शख्स के माध्यम से आपने प्रोजेक्ट समझाए उनकी मदद लीजिएगा, वो आपको पूरा गाइड करेंगे किस तरीके से आप इस प्रोग्राम की शुरुआत कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, अपना डिसीजन लेना होगा। मैंने एक चीज़ और देखा है ज़िंदगी में, जब बारी आती है अच्छे डिसीजन की और जब बारी आती है गलत डिसीजन की, लोग अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते, गलत डिसीजन जल्दी ले लेते हैं। स्कूल टाइम में था, लड़के बोलते थे भाई बंक मारते हैं, हाँ भाई मारते हैं, गलत डिसीजन खुद ही ले लिया। 3 लड़के सिगरेट पी रहे, चौथा नहीं पीता, अबे ये नहीं पी पाएगा, बच्चा है बच्चा है, वो कहता ला पी के दिखाऊं, तो बच्चा 2 मिनट में बड़ा हो गया, गलत डिसीजन खुद ही ले लिया। हेलो। एक लड़की किसी लड़के के पास गई हो और बोला हो कि मैं आपको पसंद करती हूँ, आज तक मुझे एक लड़का नहीं मिला, रुक जा पापा से पूछो। कोई लड़का किसी लड़की के पास गया हो, मैं आपको पसंद करता हूँ, आज तक एक लड़की नहीं मिली, रुक जाओ मैं मम्मी से पूछूं। I'm right or wrong? तो लोग गलत डिसीजन कैसे ले लेते हैं, खुद ले लेते हैं। जब बारी आती है कुछ जिंदगी में करने की तो वो दूसरों पे टाल देते हैं। फ्रेंड्स, अच्छा डिसीजन आपको लेना होगा, गुड डिसीजन, राइट। फ्रेंड्स, डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद का डिसीजन। आपने नाम सुना है महेंद्र सिंह धोनी, पिक्चर देखी थी आपने? पापा क्या चाहते थे? पापा क्या चाहते थे? रेलवे में टीटी बने, गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, लेकिन सर पे तो क्रिकेट का भूत सवार था, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के भाग गए। और आज पूरी दुनिया जानती है महेंद्र सिंह धोनी को, किसकी वजह से? खुद की वजह से, खुद के डिसीजन की वजह से। वीरेंद्र सहवाग, पापा ने पूछा क्या करेगा, उसने बोला पापा क्रिकेट खेलूंगा। पापा ने बोला नजरगढ़ में आटा चक्की की दुकान है, दोनों बाप बेटे मिलकर पूरे मोहल्ले का आटा पीसेंगे। अगर पापा की बात माननी होती तो सर में से आटा झड़ रहा होता, करोड़ों रुपए नहीं आ रहा होता। किसकी वजह से आया? खुद का डिसीजन। महेंद्र सिंह धोनी, अभी आपने नाम सुना वीरेंद्र सहवाग, राइट, आपने नाम सुना है धीरूभाई अंबानी, उनके पापा मैथ के टीचर थे, पापा चाहते थे मैथ का टीचर बने, बट उनके सर पर तो भूत सवार था, बिजनेस करना है। आज इतना पैसा छोड़ के गए, किसकी वजह से? सानिया मिर्जा, नाम सुना है? पापा ने कहा कुछ नहीं करेगी, घर में रहेगी, मुस्लिम है, मुल्के में रहेगी, बट अपना डिसीजन लिया, शॉर्ट्स पहन के खेलती थी, आज पूरी दुनिया जानती है। किसकी वजह से? अपने डिसीजन की वजह से। फ्रेंड्स, इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़े हैं जिन्होंने अपना डिसीजन लिया है, राइट। पापा मम्मी के पैर छुओ, इज्जत करो, बट डिसीजन आपको अपना लेना होगा, क्योंकि उनकी एज, उनकी लाइफ उनके ऊपर निकल चुकी है। फ्रेंड्स, आज मौका आपके पास है, अपना डिसीजन लीजिएगा इस प्रोग्राम को शुरू करने में। और फ्रेंड्स, ऐसे कुछ शख्स हैं जिन्होंने आप की तरह इस प्रोग्राम को शुरू किया और बहुत अच्छे से आज इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। मैं चाहूँगा उनको आपसे जरूर इंट्रोड्यूस करवाना। एक बार जोरदार तालियां रेखा जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां मेहनत जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां प्रतीक जी के लिए। फ्रेंड्स, ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने अभी अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया है और बहुत ही वंडरफुल तरीके से इस प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड, एक ऐसी शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। जब वो आई थी इस प्रोग्राम को समझने के लिए तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बहाना दिया कि सर मैं तो लड़की हूँ, सर मैं तो बोल ही नहीं पाती, सर मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। बट मैंने कहा कि देखो यहाँ पर लड़का और लड़की नहीं है, अगर आपके अंदर इच्छा है आगे बढ़ने की तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। उन्होंने समझा, इस प्रोग्राम को शुरू किया। एक दिक्कत आई थी पैसे की, थोड़ा सा घर बहुत ही मिडिल क्लास परिवार से है, कैसे भी मैनेज किया, स्टार्ट किया, अपने घर में छोटी हैं, लेकिन इस प्रोग्राम से आज सेल्फ डिपेंड है। जब पहले दिन आई थी तो जींस और टॉप में आई थी, आज इस प्रोग्राम से अपने आप को टोटली बदल चुकी हैं। हमारे इस प्रोग्राम से उन्होंने फ्रेंड्स अलग अलग टूर्स भी क्वालिफाई किए। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द जरूर शेयर करें। एक बार जोरदार तालियां रेखा जी को। जैसे आज आप सब लोग फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए, एज इट इज मैं भी आई थी। रियली बताऊँ तो कुछ भी समझ में मुझे नहीं आया था, बट सर की 2 चीज़ मुझे बहुत बेस्ट लगी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर ने बताया था TCM, टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट। मेरे पापा भी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, बट आज भी उनकी इनकम जितनी थी आज भी उतनी है। बट यहाँ पर मैंने देखा कि मुझे अकेले काम नहीं करना है, मुझे अपनी टीम के साथ काम करना है। सेकेंड चीज़ जो मुझे सबसे बेस्ट लगी थी वो ये लगी थी कि एज अ गर्ल एक नेम क्रिएट करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अगर अचीवमेंट्स की बात करूँ तो सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए ये है कि आज मैं किसी के दिए हुए पैसों से नहीं, अपने खुद के पैसों से अपने ही 11,000 का मैंने फ़ोन परचेज किया। एंड सेकेंड चीज़, हम गर्ल्स हैं, हमें 2 चीज़ों का बहुत शौक होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉपिंग एंड सेकेंड इज घूमना फिरना। मैंने इस कंपनी के थ्रू 2 टूर क्वालिफाई किए। फर्स्ट ऑफ ऑल जयपुर और सेकेंड रामोजी फिल्म सिटी का टूर क्वालिफाई किया है। और आज मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आपके अंदर भी अगर इच्छा है अपनी
अपने लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ करने के लिए, तो अपने सेल्फ और इंडिविजुअल डिसीजन लीजिएगा। बाकी हमारा सपोर्ट आपके साथ है। आपने मुझे इतने प्यार से सुना, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, हमारे हिंदुस्तानी समाज में एक दिक्कत है, हमने फॉरेन कंट्री से हर चीज़ कॉपी कर लिया, वहाँ का फेस्टिवल, वहाँ के कल्चर, वहाँ का ड्रेसअप, लेकिन हमने वहाँ से एक चीज़ कॉपी नहीं किया कि जैसे वहाँ पर लड़का या लड़की 18 साल के हो जाते हैं, वो खुद से कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। और हमारे यहाँ 20-20, 22-22 साल, 25-25 साल होने के बावजूद भी मम्मी 20 रुपये देना, पापा 50 रुपये देना, पापा 100 रुपये देना। स्टूडेंट एज में एक स्टूडेंट होता है स्टैंडर्ड भिखारी, राइट। बट फ्रेंड्स, ये तमाम लोग वो है जो आज अपने घर वालों के सामने हाथ फैलाते नहीं है, उल्टा अपने घर वालों की हेल्प करते हैं। फ्रेंड, एक और शख्स है जिनसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब वो इस प्रोग्राम को समझने के लिए आई थी, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ ये थी कि वो मैरिड है और बीइंग अ हाउसवाइफ वो इस प्रोग्राम को कर रही है, राइट फ्रेंड्स। ऑलरेडी हस्बैंड भी उनके वर्किंग है। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम की वजह से घर भी संभालना, बच्चों को देखना, बहुत सारी डिस्टिंक्शंस थी, बट एक ड्रीम था कि नहीं सर, मुझे अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ देनी है। उन्होंने शुरू किया और फ्रेंड्स, मुझे बताते बड़ी खुशी होती है, यहाँ से वो आज धीरे धीरे उन्होंने चेक कमाना भी, इनकम करना भी शुरू कर दिया है। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द जरूर शेयर करें। ऑलमोस्ट 3 बहनें, 4 बहनें हैं, तीनों बहनें मिलकर के इस प्रोग्राम को कर रही हैं। इनकी छोटी सिस्टर है, उन्होंने उनको इस प्रोग्राम के बारे में बताया। इनकी छोटी सिस्टर यहाँ से फ्रेंड्स ऑलमोस्ट आज सिर्फ विद इन 2 से 3 मंथ उन्होंने यहाँ से एक अच्छी इनकम करना शुरू कर दिया। सेलफोन परचेज किया, टूर क्वालिफाई किया, तो इन्होंने देखा जब मेरी छोटी बहन होकर इतना अच्छा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर उन्होंने भी डिसीजन लिया और स्टार्ट किया। मैं चाहूँगा 2 शब्द जरूर शेयर करें। एक बार जोरदार तालियां मेहर जी के। मेरा नाम मेहर है, जैसे ने बताया, और मैं हाउसवाइफ हूँ। और जहाँ तक जॉब का बात है, मैंने 8 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी की है, एनजीओ लाइन में वगैरह पोस्ट पर मैंने जॉब की है, और मुझे नहीं दिखा कि उसमें कुछ इंक्रीमेंट है। क्योंकि डिफरेंट पोस्ट पर जब हम जॉब करते हैं, आगे सोचते हैं कि हमने ग्रेजुएट कर हो जाएंगे तो बहुत अच्छी जॉब हमें मिल जाएगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। कुछ नहीं होता। ग्रेजुएशन मैंने किया था, उसके बाद भी मुझे मैक्सिमम 12,000 13,000 इससे ऊपर मुझे सैलरी नहीं मिली। और जो आज ये चीज़ है कि जहाँ तक लड़कियाँ, और जो मैंने तो ये नहीं कि छोटी पोस्ट पर किया है, एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने जॉब की है, मैक्सिमम 15 इससे ऊपर सैलरी नहीं है। तो उसके बाद जॉब का एक्सपीरियंस भी हो गया, और अब जब घर बैठी थी मैं ऐसा हाउसवाइफ, मेरे बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं मेरे पास, और घर का एक्सपीरियंस, जॉब का एक्सपीरियंस, सब चीज़ को देखते हुए मैंने जब यहाँ पे स्टार्टिंग की, शुरू में यहाँ पे मैं आई तो कुछ समझ नहीं आया। जैसे भी सर ने बताया कि हम किसी से डिस्कस करते हैं तो 5% हमारे पास रह जाता है। तो सेम एज इट इज़ मेरे साथ हुआ था। तो जब मेरा फॉलोअप हुआ तो सर ने मुझे सारी चीज़ वहाँ पर क्लियर की कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। टोटली उन्होंने मुझे गाइड किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी सिस्टर भी इसमें कर रही थी। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया पूरा। जहाँ भी कहीं मुझे प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे फुल हेल्प करती हैं। और जो हमारे सीनियर हैं, ग्रेट राजेंद्र सर हैं, तो मुझे कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो सर मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग जो भी हैं अपना फॉलो जरूर करवाएँ, कि उससे भी आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच। पहली बार आई थी तो ये बहुत ज़्यादा हेजिटेट होती थी कि सर मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगी, सर मैं तो मुस्लिम फैमिली से हूँ, मैं तो कभी बाहरी मतलब इस तरीके का हुआ नहीं। बट फ्रेंड्स, आई एम प्राउड टू से, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था आज इनको सुन करके कि आज विद इन 2 to 3 months इन्होंने इतना डेवलप अपने आप को कर लिया। आज बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ रही है। फ्रेंड्स, ये तमाम सभी लोग वो हैं जो आज स्टडी एज में अपनी पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा इन सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार करें। ऑलमोस्ट प्रोग्राम ओवर हो चुका है, बस मैं एंड में एक ही चीज़ कहूँगा, अपना खुद का डिसीजन लीजिएगा और ये डिसीजन ही आपको आगे बढ़ाएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम राजेंद्र है। 6 साल पहले जब शुरुआत करी थी इस प्रोग्राम की, तो पहले दिन जब बैठा हुआ था मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि यंग एज में इतना कुछ। मैं बाहर निकला, मैंने कहा सर मुझे ना हजम नहीं हो रहा है। सर ने बोला राजेंद्र आपने देसी घी खाया और हजम नहीं हुआ। तो देसी घी में दिक्कत है लीवर में। तो मुझे यहाँ पर जो चीज़ें समझ में थोड़ा बहुत नहीं आ रही थी, तो दिक्कत मेरे यहाँ थी, क्योंकि मैं उस परिवार से था, कभी 15-20 हज़ार से ऊपर की सोच नहीं मिली। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि यार अगर 1% भी ऐसा हो गया तो मैं हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों से आगे निकल जाऊंगा। मैं घर पर गया, मेरे पापा से बात करी, पापा ने पैसे के लिए मना कर दिया, बट मैंने मैनेज किया और शुरू किया। फ्रेंड्स, उसका बेनिफिट ये मिला कि मुझे यहाँ से 6 महीने का कोर्स भी मिला,
साथ में जो इनकम करने का मौका मिला वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं जाता था कॉलेज, स्पाइडरमैन बन के आता था, सुपरमैन बन के, देखा। तो मैं ऐसा था, मुझे बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि पापा से बोला बाइक दिला दो, मेरे पापा ने बोला बेटा डीटीसी का पास बनता है 515 का, रेगुलर कॉलेज में आपको मालूम है 515 का पास बनता है, 5 महीने का हाईवे में चलता है और एक में भी चलता है, बाइक की कोई जरूरत नहीं है। दिक्कत ये थी कि मेरे फादर के पास इतनी सेविंग नहीं थी कि मुझे बाइक दिलाता है। 11 महीने जैसे मुझे यहाँ पर कंप्लीट हुए, मैंने यहाँ से फ्रेंड्स हयाती बाइक खरीदी। फ्रेंड्स मुझे और आज इस बात की खुशी नहीं है कि मैं बाइक पे हूँ। आज मेरी टीम में 40 से 50 लड़के और लड़कियाँ ऐसे हैं जो अपनी खुद की बाइक और स्कूटी पे चलते हैं। मेरी टीम में ऐसी लड़कियाँ हैं जो अपने फादर की इनकम को क्रॉस कर चुकी हैं। मेरी टीम में ऐसी लड़कियाँ हैं जो फॉरेन टूर अचीवर्स हैं। फ्रेंड्स अभी जो आप बैठकर देख रहे हैं तो जस्ट ट्रेलर है। फ्रेंड्स ऐसे ही शुरुआत हुई, मैंने यहाँ से अगली बाइक खरीदी यामाहा R15, और एक वो सपना मैंने पूरा किया जो हर हिंदुस्तानी का होता है कि घर में एक कार होनी चाहिए। एक हादसे ने मुझे कार लेने में मजबूर कर दिया। मैं बाइक से जा रहा था और उस गाड़ी वाले ने, बारिश का टाइम था, छींटे मारी और मैंने वाइट सूट पहना था और उसने पूरा सूट मेरा ब्राउन कर दिया। गुस्सा तो आ रहा था कि अगली रेड लाइट पे मिल जाएगा तो ये नहीं है तो मैं नहीं, बट गलती उस कार वाले की नहीं थी, गलती मेरी थी कि मैं बाइक पे था। उसी दिन मैंने कसम खा ली कि ज़िंदगी में कार खरीदनी है। और फ्रेंड्स मात्र 23 साल की उम्र में इस प्रोग्राम की वजह से मैं अपनी 6,40,000 की ग्रैंड आई-10 अपनी कार से जाता हूँ, चाहे बारिश हो, दिखता नहीं हूँ, सर्दी हो, ठंडी लगती, गर्मी हो तो गर्मी नहीं लगती। अपने परिवार के साथ कहीं भी जाना उस कार से जाता हूँ। फ्रेंड्स घूमने फिरने की बात करूं तो यहाँ पर आने से पहले मैं 2 ही जगह गया था, पहला वैष्णो देवी और दूसरा हरिद्वार। बट यहाँ पर आने के बाद नैनीताल, ऋषिकेश, मुंबई, आगरा, गोवा, जयपुर, मसूरी, मनाली, ऑलमोस्ट इंडिया घूम चुका हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो एक बार भी हवाई जहाज में बैठे हैं? एक भी नहीं। बट फ्रेंड्स मुझे बड़ी खुशी होती है आपके बीच बताते हुए, मैं अपने खानदान का वो लड़का बन चुका हूँ इस प्रोग्राम की वजह से। मैं 24 बार हवाई जहाज में यात्रा करता हूँ। 24 टाइम्स। फ्रेंड्स सुनना आसान लग रहा है 24 बार, शायद आप में से जितने लोगों की अभी उम्र नहीं होगी उससे ज़्यादा मैं हवाई जहाज में ट्रैवल कर चुका हूँ। फ्रेंड एक सपना वो पूरा किया जो एक होता है फॉरेन कंट्री जाने का, राइट। लोग जोशी को हाथ दिखाते हैं, देख के बताइएगा पंडित जी मेरे हाथ में विदेश यात्रा है। वो पंडित जी बताएंगे जो कभी खुद झुमरी तलैया नहीं गए कि आपके हाथ में विदेश यात्रा है या नहीं, राइट। फ्रेंड्स यहाँ से आपको एक वो सपना पूरा करने का मौका मिलता है जो कि इस प्रोग्राम से मिलता है, फॉरेन ट्रिप का। एंड मैं इस प्रोग्राम से 6 बार विदेश यात्रा कर चुका हूँ। मैं 2 बार थाईलैंड घूम चुका हूँ, हांगकांग घूम चुका हूँ, मकाऊ घूम चुका हूँ, नेपाल घूम चुका हूँ और मलेशिया घूम चुका हूँ। फ्रेंड्स आज इस प्रोग्राम से बड़ी खुशी है कि मैं अपने परिवार का वो लड़का बन पाया कि जिसने इस प्रोग्राम की वजह से वो लाइफ जी जो हर हिंदुस्तानी का ड्रीम होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पासपोर्ट का नाम सुना होगा, कई लोगों ने देखा ही होगा, पहली बार देख रहे होंगे लोग। ये पासपोर्ट होता है, ये मेरा पासपोर्ट है, राजेंद्र कुमार। फ्रेंड जिंदगी निकल जाती है, पासपोर्ट नहीं होता लोगों के पास। मेरे पासपोर्ट पे उससे ज़्यादा स्टैम्प है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स आज मौका आपके पास है, जो मौका आज से 6 साल पहले मेरी जिंदगी में आया। लोग बोलते हैं मैंने दुनिया देखी, फ्रेंड्स मैंने रियल में देखी। 6 बार विदेश यात्रा में कर चुका हूँ इस प्रोग्राम की। मैं अपने खानदान का वो लड़का हूँ जो 25 साल की उम्र में 6 बार फॉरेन कंट्री घूम के आ चुका हूँ। 18 से 25 साल उम्र बताई थी ना, 18.5 साल में सीरियस हो गया था मैं करियर बनाने के लिए। मैं आप फ्रेंड्स कौन सी जॉब होती मैं ऐसी लाइफ जी पाता, आप बताइए। दाल रोटी तो पूरी कर लेता लेकिन क्या ड्रीम्स पूरे कर पाते? आज मौका आपके पास है फ्रेंड्स। यहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, बस आपको अपना डिसीजन लेना होगा। फ्रेंड्स अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैंने 6 साल दिया है। लोग नौकरी की पूरी ज़िंदगी दे देते हैं। एक लाइन में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था ज़िंदगी में अपने सपने जरूर पूरे कर लेना, नहीं तो कोई आपको नौकरी पर रख के अपने पूरे कर लेगा। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो क्या कर रहा होता? किसी और के पूरे करवा रहा होता। बट यहाँ पर मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आज वही मौका आपके पास भी है, तो मेरी दिल से शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। फ्रेंड्स आप जिनके साथ भी आए हैं उनके पास प्रॉपर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को बिल्कुल आप साफ नीट एंड क्लीन फिल कीजिएगा, राइट। ये प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स आप में लगाइएगा। 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। डॉक्यूमेंट्स में जो भी आप फॉर्म में स्पेलिंग भरेंगे बिल्कुल साफ भरिएगा, किसी भी तरह की काटापीटी ना हो, क्योंकि हर हफ्ते 200 से 250 फॉर्म सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट कराते हैं। डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की काटापीटी ना हो, राइट। फॉर्म को बिल्कुल साफ भरिएगा।
इसमें एक कॉलम आएगा नॉमिनी का। नॉमिनी कॉलम को बहुत ध्यान से भरिएगा। नॉमिनी कॉलम में आप जिसको भी नॉमिनी बनाएंगे वो आपका ब्लड रिलेटिव होना चाहिए। ब्लड रिलेटिव या तो सगा भाई बहन या मम्मी पापा। जैसे मेरे नॉमिनी मेरे पापा हैं। नॉमिनी का फ़ायदा क्या होगा, भगवान न करे खुदा न करे आगे चल के मैं इस दुनिया में नहीं हूँ तो जो मेरी अभी इनकम आ रही है वो बंद नहीं होगी, वो इनकम मेरे नॉमिनी को नाम ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। यानी यहाँ से हम अपने फ्यूचर को भी सिक्योर बना सकते हैं। तो इस फॉर्म को बिल्कुल साफ साफ भरिएगा। साइन आप यहाँ पर करेंगे, साइन बिल्कुल क्लियर कीजिएगा, वही साइन कीजिएगा जो आपके बैंक अकाउंट में है, राइट। साथ में आपको पासबुक की फोटोकॉपी देनी है। जो भी इनकम आएगी वो सीधा आपके NEFT द्वारा आपके अकाउंट में आएगी। ये तमाम डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद लाजपत नगर में हमारा ऑफिस है, वहाँ पर आपका सारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ और जो भी आप पैकेज लेते हैं वो आपका वहाँ सबमिट होगा। ये हमारा एजुकेशन सेंटर है, यहाँ से आप क्लासेस ले सकते हैं। अदरवाइज दिल्ली में 12 ब्रांच है, जो आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ से आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। बाकी आप जिन किसी भी साथी के साथ आए उनके पास मेरा फ़ोन नंबर अवेलेबल है। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो, एज अ ब्रदर मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ। बस मैं ये कहूँगा फ्रेंड्स, अपना खुद का डिसीजन लीजिएगा और इस प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए, राइट। और फ्रेंड्स ये 2021 ये आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। तमाम सपने जो भी आपने देखे हैं वो आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे हों। और एंड में 2 लाइनों के साथ इस प्रोग्राम का समापन करना चाहूँगा। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि जो लोग सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। जो लोग सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार हौसला रखिए आगे बढ़ने का। आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ता भी इंतजार है।